अध्याय 541 उग्र इन्फिनोडेंटियन। झील के तल पर औषधि उद्यान की ओर जाते समय चेन बालाजी ने अग्नि देवता कानून के एक छोटे से हिस्से को एक मंतव्य में दर्शाया। कुछ प्रारंभिक विध्वंस मंत्र पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अग्निदेव कानून उनके लिए बहुत उपयुक्त था। वह लंबे समय से अपने फायर सोल मार्शल आर्ट्स का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाने को लेकर चिंतित थे। हालांकि वर्मिलियन ब्रैड डिवाइन आर्ट शक्तिशाली था, ये केवल एक प्रकार का आक्रामक मार्शल आर्ट था जिसने उन्हें अपनी अग्नि क्षमता से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाया। हालांकि अग्निदेव कानून अलग था। यह एक मानसिक साधना पद्धति थी जिसने अपनी अग्नि आत्मा को गंभीर स्तर तक विकसित किया और इसे गहनता से उपयोग करने की अनुमति दी। चेन माइन ने महसूस किया कि इसका सबसे शक्तिशाली हिस्सा अग्नि आत्मा वाला व्यक्ति था। इस अग्नि देवलॉ की खेती ने अपने डेंटियन में एक बोटी की खेती की थी। यह उनके शरीर में एक बोतल थी जिसे ट्रैक्टरी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रदर्शित किया जा सकता था, टोक्यो को नष्ट किया जा सकता था और केवल शुद्ध रूप से छोड़ा जा सकता था। जब तक उन्होंने अपने शरीर में इस रेजिंग इन्फिनोडेंटियन का निर्माण किया, तब तक भविष्य में आध्यात्मिक ऊर्जा को समाहित करने पर रहस्यमयी लपटे का जन्म हुआ। लॉ उसके शरीर के हर हिस्से में प्रवाहित होगी और लॉ को छूते ही तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत कर देगी। आध्यात्मिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के बाद वह इसे ट्रू क्यूई में परिष्कृत करने और खुद को मजबूत करने के लिए ताइची ड्रैगन सबडुइंग तकनीक के साथ अपने शरीर में प्रसारित कर सकता है। मैंने सुना है कि यह किसी भी चीज को परिष्कृत कर सकता है। यह क्या सच है? अगर मैं इसे अपनी भक्षण राक्षसी तकनीक के साथ जोड़ दूं तो क्या ये और भी अधिक दुर्जय होगा? चेन मामा की सांसें बुनियाद। डिवोरिंग डेमोनिक तकनीक का उपयोग करना नकारात्मक पक्ष से जुड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रू क्यूई के पासपोर्ट पर आधारित है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके शरीर के लिए कैथेड्रल ट्रू क्यूई का जन्म हुआ। हालांकि इस रेजिंग इन्फिनोडेंटियन के साथ ट्रू क्यूरिन कितना भी अत्याचारी या शांत क्यों न हो, एक बार इसे गले लगाने के बाद ये बेहद शुद्ध होगा। अगर यह वास्तव में फायर गॉड लॉ के अनुसार काम करता है तो आपको तलाकशुदा डेमोनिक तकनीक का उपयोग करने से पहले बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाई यूयू ने कहा। अब चेन को समझ में आया कि फायर गॉड श्राइन के जिस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसने फायर गॉड लॉ की शक्ति की घोषणा क्यों की थी। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों के लिए एक खजाना है जिसके पास अग्नि आत्माएं हैं। अब ऐसा लगा कि भक्षण राक्षसी तकनीक के बिना भी यह अभी भी खेती में बहुत उपयोगी हो सकती है। एक मार्शल प्रतियोगिता के दौरान सबसे खतरनाक ये था कि आपके दुश्मनों ने आपके शरीर में कुछ हिंसक और अशांत ट्रू क्यूई डाल दी थी। एक बार जब उसने इस रेजिंग इन्फिनोडेंटियन को सीखा तो वह इस अजीब लॉ को छोड़ सका जिससे उसके शरीर में प्रवेश करने वाली सारी ऊर्जा में बदलाव हो सकता था। क्या इसमें कुछ और भी आश्चर्यजनक है? सू मियाओ ने उत्सुकता से पूछा। भले ही उसके पास अग्नि आत्मा नहीं थी, फिर भी उसने देखा कि जब तक वह चेन चिंगारी के साथ रहेगी, जिसके पास अग्नि आत्मा राजा था, उसके लिए अग्नि आत्माओं के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आप इसका उपयोग अपने शरीर को संयमित करने के लिए कर सकते हैं। अन्य शब्दों में, आप अग्नि देवता कानून में कुछ मानसिक साधना के माध्यम से रेजिंग इन्फिनोडेंटियन में आग की लपटों को और भी अधिक मजबूत बना सकते हैं। आपके शरीर को संयमित भी किया जा सकता है, जो आपके शरीर को बाहर से विकसित करने से कहीं बेहतर लगता है। चेन गामा की बर्नहेन ने कहा, लेकिन ट्रू क्यूई की बहुत अधिक क्षमता होती है। क्योंकि जो व्यक्ति लॉ में प्रशिक्षण से पता चलता है कि वह आग के प्रति प्रतिकूल होता है, वह एक और अधिक मजबूत लॉ पैदा करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपका शरीर पृथ्वी के गर्भ में भी आग की लपटों को सहन कर सकता है, तो किस प्रकार की लॉ आपको क्रोधित कर सकती है? बाई यू ने पूछा। चेन डीएनए का शरीर अग्नि सहन कर सकता था इसलिए नहीं कि वह बहुत मजबूत था, बल्कि इसलिए कि उसकी अग्नि निकट स्वर्ग और पृथ्वी की अग्नि थी। इसके पक्ष और रचनाएं थीं। उदाहरण के लिए, आग की लपटें, इस तरह उसके शरीर को परिष्कृत करने में असमर्थता थी। ये लॉ के साथ शरीर को परिष्कृत करने का सबसे अच्छा तरीका था, और ज़्यादातर बार चेन मेटल द्वारा अभ्यास की जाने वाली ब्लैक टोटो इस शरीर को मजबूत करने की तकनीक को भंग करने के रूप में आग की आवश्यकता थी। बेशक गंगाघाट भी ठीक था, लेकिन वह ऊर्जा बहुत अधिक नियंत्रित थी और अगर इसे अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया गया तो कोई भी आसानी से मारा जा सकता था। नहीं, शरीर शोधन अग्नि के देवता का विधान आत्मा की अग्नि के प्रति प्रतिरोध को प्रमाणित किया जा सकता है और इसे जन्म देने वाली गर्मी से मुझे दर्द का एहसास कराया जा सकता है। पृथ्वी पर इस अग्नि देवता का विधान बनाया गया है। वह आदमी आग 8 से लगभग व्यतीत हुआ होगा आत्मा की अग्नि देव कानून बनाया गया। चेन लाम इस समय बेहद उत्सुक थे। निस्संदेह अग्निदेव कानून उत्पादन समस्याओं का समाधान कर सकते थे क्योंकि वह बहुत तेजी से खेती की थी। इस तरह जब उन्होंने अपनी खेती की तो उन्हें अपने सिद्धांतों के बारे में अस्थिर होने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब उन्होंने अग्नि देव लॉ के साथ मिलकर इसकी खेती की तो यह 1000 बार तड़का लगाने के समान था, जो तेज और स्थिर दोनों हो सकते थे। यह उतना मुश्किल नहीं है। मूल बातें रेजिंग इन्फिनोडेंटियन को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना है। अग्नि आत्माओं का उपयोग करने की कई अद्भुत तकनीकें रेजिंग इन्फिनोडेंटियन पर आधारित हैं।
चेन जियांग ने खेती करना शुरू किया। उन्होंने मंत्र का जाप किया ताकि सू मियाओ और बाई यूयू भी इसे याद रख सकें। भले ही उन्होंने खेती नहीं की हो, फिर भी इन मार्शल आर्ट को समझने और गहराई से जानने से उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। यह एक किताब पढ़ने जैसा ही था, क्योंकि वे वैसे भी निष्क्रिय रहेंगे। उन्हें यकीन था कि एक बार जब वे अपनी चरम ताकत हासिल कर लेंगे तो उनकी खेती में काफ़ी सुधार होगा। अग्निदेव कानून के कठिन बिंदुओं को समझने के बाद चेन जियांग की साधना बेहद सहज थी। उन्होंने कई शक्तिशाली दिव्य मार्शल आर्ट की खेती करने के बाद एक ठोस आधार तैयार किया था, इसलिए जैसे ही उन्होंने मार्शल आर्ट प्राप्त किया, वे बहुत ही कम समय में इसे समझ सकते थे। एक दिन बीत जाने के बाद चेन जियांग ने कई बार प्रयास किया। अचानक आग की लपटें जो उसके शरीर में विलीन हो गई थीं, हिल गईं। चेन जियांग उस अजीब एहसास को बता नहीं सका। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसका डेंटियन थोड़ा गर्म था और उसके डेंटियन में ताइची यिन यांग आरेख अचानक तेज गति से घूमने लगा। 5 तत्वों की जानवर की मूर्ति को तेज रोशनी से रोशन किया गया था। उनके डेंटियन में ताइची यिन यांग आरेख एक आग के गोले से घिरा हुआ था, जबकि 5 तत्व ट्रू क्यूई लगातार 5 तत्वों की जानवर प्रतिमा से बाहर आए और स्वर्ग और पृथ्वी बल की एक लहर में एकत्र हुए, जो फिर एक आग के गोले में विलीन हो गई। चेन जियांग को केवल यह महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर इस समय गर्म था। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और गुस्से में चिल्लाया और उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं। ये लपटें उसके डेंटियन में रेजिंग इन्फिनोफनेस से आईं और अन्य लपटों से अलग थीं। मैं यहाँ ट्रू क्यूई का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन अग्निदेव कानून की खेती करने के बाद मैं अपनी अग्नि आत्मा को नियंत्रित कर सकता हूँ और इसके साथ 5 तत्वों स्वर्ग और पृथ्वी बल को अवशोषित कर सकता हूँ, जो मुझे आग की लपटों को छोड़ने की अनुमति देता है। हालांकि यह स्वर्ग और पृथ्वी भी है अग्नि, इसके भीतर कुछ अन्य रहस्यमय शक्तियाँ भी हैं। वह गलाने की विचित्र शक्ति होनी चाहिए। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन में अग्नि देवता कानून में महारत हासिल कर पाएंगे और इसके साथ ही वह शक्तिशाली आग की लपटों का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सभी लपटें स्वर्ग और पृथ्वी की आग थीं जो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को अवशोषित करके प्रज्वलित की गई थीं। चेन जियांग की अपनी ट्रू क्यूई के समान एकमात्र अंतर यह था कि वह ड्रैगन बल या अन्य विशेषता ट्रू क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ था। हाहा, मैं यहाँ अजय हूँ। होली लाइट संप्रदाय के किन्जी जून, डिवाइन मार्शल संप्रदाय के वान क्वान, फायर गॉड श्राइन के हॉल मास्टर और पूर्वी सागर के कई पुराने साथी सभी यहाँ हैं। बेहतर होगा कि आप ना हो मेरे सामने उपस्थित हो जाओ, अन्यथा मैं तुम लोगों के प्रति विनम्र नहीं रहूँगा। चेन जियांग का दिल उत्साह से उबल पड़ा। मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूँ। यह एक अच्छा मौका है। अगर मैंने उन्हें नहीं मारा तो वे भविष्य में मुझे मारने की कोशिश करेंगे। चेन जियांग का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि वह जल्दी से खड़ा हो गया। शांत हो जाओ, तुम उसे मार डालोगे, लेकिन बेहतर होगा कि तुम पहले अपनी ट्रू क्यूई बढ़ाओ। रेजिंग इन्फिनो डेंटियन ट्रू क्यूई का बहुत अधिक सेवन करता है ना? ये वास्तव में परेशानी भरा होगा अगर अब तुम पर हमला हो जाए। इसके अलावा वहाँ यहाँ कई शक्तिशाली जानवर छिपे हुए हैं, बाई यूयू ने धीरे से कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया। ये सही है, वैसे भी वे जल्दी नहीं जाएंगे। शीर्ष एक गहन क्षेत्र के अंदर का समय बाहर के समय से अलग है। मैं यहाँ कुछ समय भी खरीद सकता हूँ। ये जानने के बाद उन्होंने फायर गॉड लॉ प्रसारित किया और रेजिंग इन्फिनो डेंटियन को प्रज्वलित किया, फिर एक ब्लैक स्टोन ड्रैगन डैन को निगल लिया जो उन्होंने पहले प्राप्त किया था। रेजिंग इन्फिनो डेंटियन में प्रवेश करने के बाद उस डैन को तुरंत शुद्ध ट्रू क्यूई में बदल दिया गया, जिसके बाद इसे लालच से 5 जानवरों की मूर्तियों द्वारा अवशोषित कर लिया गया और एक ट्रू एसेंस पिल में संपीड़ित किया गया। अध्याय 542 स्वर्ग ठीक करने वाला पत्थर। यहाँ तक कि ऐसे माहौल में भी जहाँ कोई ट्रू क्यूई का उपयोग नहीं कर सकता था, चेन जियांग अभी भी खेती कर सकता था। इसके अलावा वह फायर गॉड लॉ के साथ शक्तिशाली लपटों का भी उपयोग कर सकता था। उसने कुल 30 ब्लैक स्टोन ड्रैगन को मार गिराया। अब उसके पास काफ़ी समय था, इस प्रकार उसने अपनी सच्ची क्यूई विकसित करने के लिए उन सभी को निगलने की योजना बनाई। कुछ ही सांसों के भीतर ब्लैकस्टोन ड्रैगन के जानवर कोर उसके डेंटियन में प्रवेश कर गए और सभी को शुद्ध ट्रू क्यूई में परिष्कृत किया गया, फिर स्वचालित रूप से 5 जानवरों की मूर्तियों द्वारा अवशोषित किया गया और ट्रू एसेंस पिल्स में संपीड़ित किया गया। जब उन्होंने स्पिरिट मार्शल दायरे के शुरुआती चरण में प्रवेश किया तो उनकी 5 एलिमेंट्स 20 मूर्तियों के भीतर कुल 5000 ट्रू एसेंस पिल्स जलाई गईं, प्रत्येक मूर्ति के लिए 1000। यदि वह स्पिरिट मार्शल दायरे के मध्य चरण में कदम रखना चाहता है तो उसे उनमें से 500 अन्य को रोशन करना होगा, जो प्रति मूर्ति 100 गोलियों की वृद्धि थी। इस स्तर पर अधिक ट्रू एसेंस पिल्स को रोशन करने के लिए अधिक ट्रू क्यूई को संघनित करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जब उन्होंने फायर गॉड लॉ सीख लिया था और बड़ी मात्रा में शुद्ध एसेंस गोल्डन डैन प्राप्त किया था तो उन्हें अपने ऊपर बहुत भरोसा था। खेती की गति। वे सभी ब्लैकस्टोन ड्रैगन गहरे जानवर थे, इस प्रकार उनके जानवरों के कोर में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा थी। भले ही चेन जियांग इन जानवरों के कोर को निगलने के बाद ऊर्जा का केवल एक हिस्सा ही प्राप्त कर सका, कुल 30 छर्रे पर्याप्त मात्रा में जमा हो गए। ये परेशानी वाली बात है।
अभी मैं अपनी सच्ची क्यूई को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित नहीं कर सकता। हालांकि इसे सच्ची क्यूई में पिघलाया जा सकता है, लेकिन 5 जानवरों की मूर्तियों को इन सच्ची क्यूई को संपीड़ित करना अभी भी बहुत मुश्किल है। चेन जियांग ने भौहें चढ़ा दीं। उसने शुरू में सोचा था कि जब तक वह अपनी ट्रू क्यूई को नियंत्रित कर सकता है, वह इसे जल्दी से ट्रू एसेंस पिल्स में संघनित कर सकता है, फिर अपनी ट्रू क्यूई का घनत्व बढ़ा सकता है और इन गोलियों को जला सकता है। लॉन्ग जुएई ने उससे कहा, यह आसान है, अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करें। ये निश्चित रूप से उस समय से बेहतर है जब आप ट्रू क्यूई को नियंत्रित कर रहे थे। जब आप ये सीख लेंगे कि ट्रू क्यूई को जादुई शक्ति से कैसे नियंत्रित किया जाए, तो आप अब इस वातावरण से विवश नहीं होंगे। चेन जियांग ने जल्दी से अपनी जादुई शक्ति को अपने डेंटियन में छोड़ दिया। प्रवेश के बाद ये जादुई शक्ति एक अदृश्य ऊर्जा में बदल गई जिसने ट्रू क्यूई को घेर लिया, जो उसके डेंटियन में प्रवेश करने में असमर्थ थी। बहुत जल्दी चेन जियांग की जादुई शक्ति के नियंत्रण के बाद ट्रू क्यूई को धीरे धीरे ट्रू एसेंस पिल्स में दबाया गया। ये वास्तव में उस समय की तुलना में बहुत बेहतर था जब वह सामान्य रूप से प्रशिक्षण ले रहा था, क्योंकि ट्रू क्यूई को संपीड़ित करना आसान नहीं था, खासकर जब इसे अभी भी अत्यधिक संपीड़ित करना पड़ता था। समय धीरे धीरे जारी हुआ और चेन गामा बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उसकी क्यूई बाहर निकल रही थी और उसका शरीर झुलसा देने वाली गर्म ट्रू क्यूई प्लांट कर रही थी, साथ ही उसकी ट्रू क्यूई भी तेजी से बढ़ रही थी। आखिरी दिन के बाद चेन प्रतिमा के शरीर से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। जैसे ही उन्होंने भक्षण करने वाली राक्षसी तकनीक का प्रदर्शन किया, मैट्रिक स्पिरिट क्यूई स्पिरिट गैदरिंग एरे के माध्यम से उनके शरीर में प्रवाहित हुई, और एक बार जब उनकी मीडियन में प्रवेश हुआ तो स्पिरिट क्यूई को रेजिंग इन्फिनोडेंटियन की आग से तुरंत परिष्कृत किया गया। फिर बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई को शुद्ध किया गया और ट्रू क्यूई में बदल दिया गया, जिसे चेन लामा की मैजिक शक्ति के माध्यम से ट्रू एसेंस पिल में स्थापित किया गया। आत्मा क्यूई की एक अनोखी धारा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, बिल्कुल सच्ची क्यूई की एक अनोखी धारा की तरह। उनका शोध प्रक्रियात्मक रूप से काफी समय के लिए ही चला। अभी उन्हें यह एहसास हुआ कि अग्निदेव कानून एक अच्छी चीज थी और उन्हें आत्मा क्यूई को सच्ची क्यूई में परिष्कृत करने की उस लंबी प्रक्रिया से गहनों की प्राप्ति नहीं थी। मैं सफलता प्राप्त करने वाला हूँ। 500 ट्रू एसेंस पायलट में से आखिरी गोली मारने वाली है, चेन कॉमर्स ने उत्साह से कहा। इस समय उनके शरीर में स्थिर वायु धाराओं के तरंगों का कार्य चल रहा था, जो समुद्र तट से झील के तल की ओर चार्ज होता था, जिससे झील ऊपर और नीचे की ओर बहती थी। वह 1 महीने से लेक के तल पर खेती कर रहा था। यदि ये 30 बोल्ट के कोर के लिए नहीं होता तो उसकी प्रगति इतनी तेज नहीं होती। हो गया। चेन का दिल तेजी से देखने लगा। प्रत्येक जानवर की मूर्ति में 100 से अधिक जली हुई सच्ची सार गोलियां मौजूद हैं। क्या चल रहा है? श्रृंखला देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब उसने साधना बंद कर दी तब भी बहुत सारी ऊर्जा थी जो उसके शरीर में कहीं प्रवेश कर गई और सहज साधक के साथ उसके डेंटियन में प्रवेश कर गया। बहुत जल्दी जोरदार ने कहा, मार्शल पथ मुझे कितनी शक्ति प्रदान करता है। हुआंग जिनटियन ने कहा था कि जो लोग मार्शल पथ पर खेती करेंगे उन्हें हर बार सफलता प्राप्त होगी और इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होगी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं था कि कोई भी सैनिक चरम मार्शल टुकड़ी नीचे नहीं थी, जबकि चरम क्षेत्र में प्रवेश के बाद ये बेहद स्पष्ट होगा। जब उन्होंने आध्यात्मिक मार्शल फोर्स में प्रवेश किया तो उनसे लगभग 10 गुना अधिक शक्ति प्राप्त हुई। सिस्टर मियाओ, जब आप उस समय खेती कर रही थी तो आपको क्या शक्ति प्राप्त हुई थी? चेन कीमती ने पूछा। हाँ, धीरे धीरे मजा लो, अभी किसी को समझ नहीं आ रहा कि इसमें इतनी ताकत क्यों है। सू मियाओ ने हंसते हुए कहा, जब मैंने आध्यात्मिक मार्शल क्षेत्र में प्रवेश किया तो मुझे 8 गुना सुधार मिला, बहन को मुझसे कुछ और मिला। जब आपने आध्यात्मिक मार्शल क्षेत्र में प्रवेश किया तो आपको केवल 500 गोलियां मिलीं। बेस्टोवाल की शक्ति प्राप्त करने के बाद आपको 5000 गोलियां मिलीं, जो 9 गुना बढ़ गईं। भविष्य में आप बेस्टोवाल से क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए यह बुनियादी मानक है। आपको निश्चित रूप से मानक से कम नहीं मिलेगा, बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग ने ठंडी हवा का झोंका लिया। उन्होंने महसूस किया कि उपहार के मानक का व्यक्तिगत योग्यता से कुछ लेना देना है। हालांकि उन्हें लगा कि वह उन 2 सुंदरियों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली और योग्य हैं। पिछली बार जब उन्होंने आध्यात्मिक मार्शल क्षेत्र में प्रवेश किया तो उन्हें दान की शक्ति को संपीड़ित करने में 20 दिन से अधिक का समय लगा, लेकिन अब इसमें उन्हें केवल 15 दिन लगे। यह अभी भी 9 बार था जिसने उसके लिए 4500 ट्रू एसेंस पिल प्रदान की। इस प्रकार उनकी 5 एलिमेंटल्स बीस्ट स्टैच्यू में कुल 10,000 ट्रू एसेंस पिल्स जलाई गईं, और यहाँ तक कि ट्रू क्यूई कितनी सघन थी इससे वह खुद भी हैरान थे। 9 गुना काफ़ी अधिक है। कई लोगों को 5 गुना से अधिक नहीं मिलता है। इसलिए कभी कभी आप किसी व्यक्ति की ताकत का अंदाजा उसकी साधना से नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसकी सच्ची क्यूई की मोटाई पर भी ध्यान देना चाहिए। सू मियाओ ने कहा। अभी उसकी ट्रू क्यूई बहुत अधिक मोटी हो गई थी, जिससे उसे लंबे समय तक ड्रैगन बल का उपयोग करने की अनुमति मिल गई थी। इसके अलावा जैसे जैसे उसकी ट्रू क्यूई मजबूत होती गई, उसकी ड्रैगन शक्ति भी और अधिक भयानक होती गई।
वह संरचना से बाहर निकला, मछली में बदल गया और तेजी से झील की सतह की ओर तैरने लगा। अग्निदेव कानून के कारण वह स्वर्ग और पृथ्वी की अग्नि से हमला करने में सक्षम था। उसकी स्वर्ग और पृथ्वी की अग्नि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से निकली और भी अधिक प्रबल थी। चेन जियांग एक पहाड़ की चोटी पर आ गई और नौस्वर्ग तकनीक में अपनी गॉड ट्रैवलिंग के साथ शिकार ढूंढने वाली लॉन्ग जुएई की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने अपनी मुट्ठी में घूरा। बस एक विचार के साथ उसने अग्नि देवता कानून को सक्रिय कर दिया, जिसके बाद उसके डेंटियन में तुरंत आग की तेज लपटें भड़क उठीं और उसकी मुट्ठी से एक तेज लौ निकली। भीषण गर्मी ने पूरे पहाड़ को अपने आगोश में ले लिया। ऐसा लगता है कि वहाँ लोगों का एक समूह है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ भी कुछ है। जैसे जैसे वह वहाँ करीब आता है, मेरी चेतना बहुत अस्थिर हो जाती है। लॉन्ग जुएई ने उत्सुकता से दावा किया। कौन सी दिशा? चेन जियांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा। वे संभवतः निर्वाण क्षेत्र के लोग थे। वह उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता था। वहाँ पर, लॉन्ग जुएई ने एक दिशा बताई। चेन जियांग तुरंत पहाड़ की चोटी से नीचे कूदे और उस दिशा में दौड़ने लगे। कुछ ही समय बाद चेन जियांग ने दूर से आती हुई एक धीमी आवाज़ सुनी। लियू मेंजर, हेवन मैंडिंग स्टोन को सौंप दो, अन्यथा तुम कभी भी जीवित नहीं बचोगे। ये शब्द सुनकर चेन जियांग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हृदय में तुरंत क्रोध की प्रचंड ज्वालाएं उठने लगीं। लियू मेंजर की घेराबंदी की गई और उस पर हमला किया गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि लियू मेंजर, जो अपने क्लेश के लिए तैयारी कर रही थी, वह शीर्ष पर आएगी। अध्याय 543 नरसंहार। चेन मामा में एक छोटी सी चिड़िया बदल गई और तेजी से उड़ने लगी। लियू मेंजर को घेर लिया गया और उस पर हमला किया गया, जो बेहद खतरनाक था। उसने अपनी ट्रू क्यू या फ्रॉस्ट विंड डिवाइन तकनीक का उपयोग नहीं किया, जिससे उसकी ताकत बहुत कम हो गई और चेनवेल को बहुत चिंता हुई। स्वर्ग सुधार पत्थर। ये स्थानीय प्रकार के उपकरण को परिष्कृत करने के लिए एक अच्छी वस्तु है। यह अमर स्मारक को परिष्कृत किया जा सकता है और बेहद दुर्लभ है, यहाँ के खगोलीय क्षेत्र तक भी है। सु मियाओ ने अचानक कहा। जहाँ भी स्वर्ग रिजॉर्ट्स वाला पत्थर है, वहाँ सुमेरु पत्थर भी होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह मेरा खुद को प्रभावित करता है। इस समय लाज जुएई भी चिंतित थी। चेन गामा, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? मेंजर पर हमला करने वाले सभी लोगों को मरना होगा। चेन फ्रेम ने फ्रेम में कहा। वे कितने हैं? लगभग 30। चेन प्लाजा को सुमेरु स्टोन और हेवन मैंडिंग स्टोन के बारे में कुछ जानकारी थी। हेवन में डिंग स्टोन एक जादुई पत्थर था जो अंतरिक्ष के अभिलेखों को भर सकता था। किंवदंतियों के अनुसार एक बार जब आकाशीय क्षेत्र और नश्वर क्षेत्र के बीच दरार पड़ गई थी, तो इसकी पुष्टि के लिए हेवन मैंडिंग स्टोन का उपयोग किया जाना चाहिए। जबकि सुमेरु पत्थर भंडार खजानों को निखारने के लिए जरूरी था। प्रत्येक सुमेरु पत्थर के अंदर एक छोटी सी जगह थी। भंडारगृह बैग और भंडारगृह अंगूठी जैसी सभी वस्तुओं को विखंडित किया गया था। सुमेरु पत्थर बहुत दुर्लभ था, लेकिन अभी भी कई लोगों ने इन्हें नश्वर दुनिया में पाया था। भंडारण बैग को परिष्कृत करने में समय लगता है। एक टुकड़ा बनाने के लिए केवल एक सुमेरु पत्थर की आवश्यकता होती थी। भंडारगृह उपकरणों का आयतन थोड़ा बड़ा होगा, उन्हें गणित ही अधिक सुमेरु खंडों की आवश्यकता होगी और उन्हें गणना के लिए ही कठिन होंगे। ऐसा लगता है जैसे यहाँ सुमेरु पत्थर की शिरा है, बाई यूयू ने कहा। लियू मेंजर ने अपने हाथों में एक सफ़ेद जेड ड्रैगन बोन स्पीयर ग्रिप रखी थी। उसका बर्फीला चेहरा कुछ इस तरह ठंडा था और उसके सफ़ेद कपड़े हवा में झूल रहे थे। जब वह अपने आसपास के विशेषज्ञ को सुंदर लगने लगी तो उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। ये सभी पुरुष थे। तुम लोगों का समूह मेरे जैसी महिलाओं के साथ व्यवहार करने में बहुत बेशर्म है। लियू मेंजर कोल्ड स्वर में चिल्लाया। वह वास्तव में क्यूई का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन उसके शरीर की शक्तियों का उपयोग कर सकता था। इस प्रकार वह विजय प्राप्त नहीं कर सका। हालांकि हेवन ने स्टोन को बढ़ावा देने के लिए तैयारी नहीं की थी, या उसने खोज की थी कि सुमेरु स्टोन को छोड़ दिया गया था। जो लोग इसे देखते हैं उन्हें कुछ अलग मिलता है। हालांकि यह कहा जाता है कि जो इसे ढूंढता है उसे सब कुछ मिलता है। जैसे ही एक वैज्ञानिक ने अपना भाषण दिया, अचानक एक लाल चमकती, जो बाद में भारी गर्म हवा की एक लहर ने अचानक क्षेत्र को घेर लिया। राक्षसी रॉकेट की तरह एक मोती का हत्या का इरादा एक लहर की तरह बह, जिससे हर कोई कांप उठाओ। बकवास। बाद में जिस बोतल व्यक्ति ने बात की थी, उसे चेन मियामी की ब्लेड आहा ने अभी आकाश में तुरंत प्रस्तुति में काट दिया। चेन वेलिम लियू मेंजर के सामने थे और उन्होंने कुछ अज्ञात साक्षात देखा। वे फायर गॉड श्राइन के हॉल मास्टर, दिव्य मार्शल संप्रदाय के वान क्वान, होली लाइट संप्रदाय के किनजेजुन और फ्री इमॉर्टल सी के जियोजिलियांग थे। ये लोग सब गुंडे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे बेशर्म हैं। चेन कंपनी की आवाज़ हत्या के इरादे से भरी हुई थी, क्योंकि उसने लियू मेंजर की रक्षा के लिए अपनी दिव्य प्रार्थना को पकड़ लिया था। अपनी राजसी आहा के साथ चेन मियामी के आगमन ने आसपास के लोगों को कुछ कदम पीछे की ओर प्रेरित किया। वे सभी बता सकते हैं कि चेन बालाजी ने अभी अभी अपनी ट्रू क्यूई का उपयोग किया था और उनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि वह एक बार में निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार बन गए थे।
जिज्ञासा वे अपनी ट्रू क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ थे। ये सभी विशेषज्ञ चेन गामा की विक्षिप्त शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। चेन मामा को आते देख लियू मेंगर ने राहत की सांस ली। उन्होंने चेन कंपनी को कोमल स्नेह से देखा, काश ने उन्हें गले लगाया। एक पुराने युग का आदमी टूटे हुए में चेन दर्पण पर चिल्लाया, चेन पिरामिड उत्सव का रहस्य कैसे हुई हमारे उड़ते हुए ड्रैगन समुदाय के एक बुजुर्ग को मारने की। चेन मैडम के मक्के से अधेड़ उम्र का व्यक्ति दूर जा गिरा। एक अग्नि में ड्रैगन ने दहाड़ते हुए अपने नुकीले दांतों को निकाला और तारों को खींचा। इसमें एक खतरनाक आह थी और यह बिजली की तरह चिपकी हुई उम्र के व्यक्ति की ओर थी। एक खनन हुआ। पलक झपकते ही अग्निशामक ने उम्र के व्यक्ति के शरीर में छेद कर दिया और भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे वह जल गया, जिससे मांस में बदल गया, जो सभी दिशाओं में टूट गया और सभी के शरीर पर गिर गया। भीड़ फिर से कांप उठी क्योंकि उनके सामने एक और निर्वाण क्षेत्र के जादूगर की मौत हो गई। अग्निदेव कानून। विशिष्ट साहचर्य और अभिप्राय अभिव्यक्ति वाला एक चिपकी हुई उम्र का व्यक्तित्व टूटा हुआ चिल्लाया, चेन लोहा, आपने ये कहाँ से सीखा? ये फायर गॉड श्राइन के हॉल मास्टर यंग जिनकुन थे, जो कि असली निर्वाण क्लेश से गुजरे हुए थे। चेन कंपनी ने जो हत्या का इरादा भरा था, उसमें एक शब्द भी नहीं कहा। उसने हवा में ही अपना ब्लेड काट दिया। ब्लेड तेज रोशनी और वैज्ञानिक ताप के साथ चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो चमकता हुआ सूरज की रोशनी में लग रहा हो। झुलसा देने वाली लैपटॉप से संगठित ब्लेड हवा आग से अंतिम टारपीडो की तरह यंग जिनकुन की ओर बढ़िया। यंग जिनकुन तैयार किया गया था। जब उसने चेन जियांग को अपना ब्लेड लहराते हुए देखा तो वह तुरंत चकमा दे गया। हालांकि उसके पीछे के दो बूढ़े उसके जितने तेज नहीं थे। वे चेन जियांग के चॉप से निकली गर्म ब्लेड वाली हवा की चपेट में आ गए और तुरंत राख में बदल गए। हालांकि हर कोई चिलचिलाती गर्मी से घिरा हुआ था, लेकिन वे ठंडी कपकपी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। चेन जियांग के विपरीत वे ट्रू क्यूई का उपयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए वे उसके खिलाफ लड़ने के लिए केवल अपने शरीर का उपयोग कर सकते थे, जो एक मिशन असंभव लग रहा था, क्योंकि चेन जियांग उन सभी को मार सकता था। सभी को तुरंत एहसास हुआ कि उनके पास चेन जियांग से लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें अवश्य भागना होगा, अन्यथा वे निश्चित रूप से उसके द्वारा मारे जाएंगे। उच्च और शक्तिशाली निर्वाण क्षेत्र के योद्धाओं का ये समूह सभी भयभीत थे। उनके हृदय तीव्र भय से भर गए। उनके मन में केवल एक ही विचार था और वह था अपनी जान बचाने के लिए भागना, अन्यथा चेन जियांग उनकी जान ले लेगा। चेन जियांग के क्रूर तरीकों को देखने के बाद भीड़ को यकीन हो गया कि जब तक वे चेन जियांग द्वारा पकड़े जाएंगे, वे बिना किसी संदेह के मर जाएंगे। भागने की कोशिश मत करो, तुम सभी को मरना होगा। चेन जियांग द्वारा भयंकर दहाड़ लगाने के बाद भयानक हत्या के इरादे से हवा की एक झुलसा देने वाली लहर उसके शरीर से निकली और सभी दिशाओं में फैल गई। यह एक ज्वार की लहर की तरह थी, जो बेहद तेज गति से अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा रही थी। देखते ही देखते कई पेड़ जलकर राख हो गए और सभी दिशाओं में भाग रहे लोग अचानक रुक गए, क्योंकि उनके शरीर आग में फंस गए थे। इससे 20 से अधिक विशेषज्ञों को निराशा हाथ लगी। वे चेन जियांग के अतुलनीय हत्या के इरादे से बता सकते थे कि वह उन्हें जाने नहीं देगा। चेन जियांग, 3 लोगों का महान युद्ध शुरू होने वाला है। यदि आप हमें मारते हैं तो नश्वर मार्शल क्षेत्र की ताकत से समझौता किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप इसका पतन हो सकता है। जियो जिलियांग ने जल्दी से कहा, अरे बदमाश, तुम तो सारा मामला ही खराब कर दोगे। चेन जियांग ने अपने अज़्योर ड्रैगन डेविल स्लॉटिंग स्लेयर का इस्तेमाल किया और अचानक जियो जिलियांग के सामने आ गया। लियू मेंजर, आप एक गुट के प्रभारी व्यक्ति हैं। आपको समग्र स्थिति पर विचार करना चाहिए। आप पर हमला करना वास्तव में हमारी गलती है और हम आपसे माफ़ी मांगने और क्षतिपूर्ति करने के लिए एक बड़ा उपहार लाएंगे। कृपया चेन जियांग को एक शब्द कहें। किन जेजुन ने जल्दी में बात की। वह बेहद डरा हुआ था। उसने पूर्वी सागर पर लगभग कब्जा कर लिया था और 8वें निर्वाण क्लेश से बच गया था। स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने से केवल एक कदम दूर था, इस प्रकार वह निश्चित रूप से यहाँ मरने को तैयार नहीं था। लियू मेंजर ने चेन जियांग की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, वह मेरी बात नहीं सुनेगा। आप उसकी पत्नी के स्वामी और उसके बड़े हैं। वह आपकी बात कैसे नहीं सुनता? किन जेजुन उग्र था। मृत्यु इन लोगों के लिए अप्राप्य चीज हुआ करती थी। शायद ये डर तब था जब वे छोटे थे, लेकिन अब जब वे ताकत के शिखर पर खड़े हैं, तो वे अरबों लोगों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे इस भावना के बारे में भूल गए। लेकिन अब चेन जियांग ने उन्हें इस अतुलनीय डर को याद करने दिया। चेन जियांग, अगर आपने मुझे जाने दिया तो मैं आपके अग्नि देवता कानून सीखने की बात को नज़रअंदाज कर दूंगा। हमारा अग्नि देवता मंदिर भी लियू मेंजर से माफ़ी मांगेगा। कृपया बड़ी तस्वीर पर विचार करें। यंग जिनकुन का स्वर नर्म हो गया। जो जितना अधिक बलवान होता, उसे मृत्यु का भय उतना ही अधिक होता, क्योंकि उसके लिए ऊंचे पद तक पहुंचना अत्यंत कठिन होता। नो वेल इन, बकवास बंद करो। मैंने 1 महीने पहले तुम कमीनों को मारने का फैसला किया है। चेन जियांग ने अपना ब्लेड उठाया और जियो जिलियांग का सिर काट दिया। जब उसने अपनी चाल चली तो उसने पलकें भी नहीं झपकाईं।
अध्याय 544 ताकतवर का पतन। जियो जिलियांग ने पहले होली लाइट संप्रदाय के सहयोग से चेन प्लाजा को लगभग नष्ट कर दिया था। उसे यह याचिका हमेशा याद रहती थी और उसे ये भी पता था कि जियो जिलियांग ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया था। क्या हथियार याद नहीं कि हमारे बीच कोई शिकायत है? जब चेन दीप फायर गॉड श्राइन के हॉल मास्टर यंग कुजिंगन की ओर बढ़े तो उनका चेहरा अनारक्षित हो गया। उन्होंने जो अग्नि बेल छोड़ी वह अब पहले से भी अधिक मजबूत थी। वह निश्चित रूप से भीड़ में से किसी को भी तस्वीरें नहीं दे सकते थे। हर बार जब वह किसी व्यक्ति को मारता था तो उस व्यक्ति की हत्या के इरादे को पूरी तरह से जाहिर कर दिया जाता था, जिससे वह और भी मजबूत हो जाता था। अभी उसकी हत्या का आशय कई निर्वाण क्षेत्र विशेषज्ञों का योग था और यह अत्यंत तीव्र था। बिना पर्याप्त शक्ति वाला कोई भी व्यक्ति उनके सामने टिक नहीं सका। चेनदीप, क्या तारामंडल को लगता है कि खगोलीय क्षेत्र में अग्निदेव तीरथ का पता चल जाएगा? ऐसा मत सोचो कि किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यंग जिंगकुन के चेहरे से पीने से उसका भौहें तन बिगड़ गया। जब वह चेन प्लाजा को अपने पास आया तो उसने उसके शरीर को और भी अधिक कंपाने लगा। हालांकि वह जलती हुई लामा से उलझ गई थी, फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी बर्फ की गुफा के अंदर हो। चेन डीएनए ने दिल से हंसते हुए कहा, जब मैंने तुम्हारे अग्नि देवता के मंदिर के बुजुर्गों को मार डाला तो मैं तुमसे डरता नहीं था। जब से तुम मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड में आए हो, मैंने तुम लोगों को खत्म करने का मन बना लिया है। अब ले लो। उसकी ब्लेड बिजली की तरह चमका और यंग जिंगकुन के सिर पर युद्ध कर दिया। प्रेतवादित व्यक्ति का सिर खंडन देखकर निर्वाण क्षेत्र के अन्य योद्धा और भी अधिक निर्वासित और वफादार हो गए। लोगों के इस समूह में यंग जिंगकुन सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली था। उन्होंने लियू मेंजर की उपस्थिति के कारण भी उनकी घेराबंदी का साहसिक कार्य किया। फायर गॉड श्राइन के यंग जिंगकुन की मृत्यु पर हस्ताक्षर दिया गया कि चेन आयम किसी भी जीवित व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा। एक बार मामला सामने आने के बाद बेकार उन्होंने कुछ भी कहा हो, वे अंततः चेन पत्रिका द्वारा मारे जाएंगे। मेरे लिए कुछ काम लेना दो। जब लियू मेंजर एक बूटमैन की ओर बढ़ रही थी तो उसके चेहरे पर भाव था। जब उसने अपने जेड ड्रैगन के चुंबन को बूट व्यक्ति के शरीर में एक एक करके कई बार चित्रित किया तो उसके गले पर कई खूनी छेद दिखाई दिए। डिवाइन वेपन हेवनली किंगडम की महारानी लियू मेंजर ने चेन प्लाजा के सामने एक महिला की शर्म और कोमलता को छोड़ दिया, बाकी सभी के सामने एक शासक की प्रभावशाली आह व्यक्ति की। उनके कार्य में कोई मरहम नहीं लगा था और जब कई लोगों की बातचीत का सामना करना पड़ा तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया और शांत रूप से अपना भला आउट कर दिया और एक एक करके उन पर युद्ध कर दिया। चेन प्लाजा ने पहले किन जेजुन और वान क्वान को नहीं मारा, लेकिन उनके बाकी हिस्सों को मार डाला। वह चाहती थी कि वान क्वान और किन जेजुन की मौत के अतुलनीय भय का अनुभव हो, जो मौत से भी बदतर थी। देखते ही देखते जिम्मेवारों और दिवंगतों से भरे गए। चेन इमेजर के शरीर पर जमा हत्या का इरादा और अधिक तेज हो गया, जिससे लियू मेंजर भी बेहद कमजोर हो गए। अब केवल किन जेजुन और वान क्वान बचे थे। जब उन्होंने देवतुल्य चेन गामा को अपनी ओर देखा तो उन्हें तुरंत ये डर लग गया कि उनके चेहरे पर खुजली हो गई है और उनका शरीर कंपने लग गया है। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, किसी लड़के को धमकाओ मत। जब तुम मुझसे उस समय चैट करना चाहते थे तो कभी इस जगह के बारे में क्या सोचा था? चेन गामा ने वान क्वान की ओर देखा। वान क्वान ने कभी नहीं सोचा था कि हुआंग जिंटियन से हरण के बाद उन्हें हुआंग जिंटियन के शिष्यों द्वारा मार डाला जाएगा। जिसने उसे और अधिक निराश कर दिया वह ये था कि वह एक निर्वाण क्षेत्र का प्रमुख एक ऐसे बच्चे के हाथ मर गया जिसके पास केवल चरम क्षेत्र की सेना थी। कई विशेषज्ञों की भी यही राय थी। मृत्यु से ठीक पहले उन सभी को इस शीर्ष गहन क्षेत्र में प्रवेश करने का पछतावा हुआ। न केवल उन्हें कुछ नहीं मिला, बल्कि उन्होंने यहाँ अपनी जान भी गंवा दी। चेन पिरामिड के शरीर से हत्या के इरादे की एक काली लहर और खंभे की तरह आकाश में उड़ गए। जैसे ही उसने अपने हत्यारे को मारा जो हत्या के इरादे से भरा हुआ था, वान क्वान और किनजेजुन का एक साथ सिर काट दिया गया और अनिचा से उनकी मौत हो गई। उफ! चेन मिरर ने अपनी मशीन बंद कर ली और अपने शरीर के अंदर अनियंत्रित हत्या के इरादे को बरकरार रखने के लिए अपनी मैजिक शक्ति जारी कर दी। लियू मेंजर आगे बढ़े और चेन मिर्जा को पीछे से गले लगा लिया। उसने अपना गाला चेन प्लाजा की पीठ पर और धीरे से कहा, धन्यवाद छोटे बदमाश। चेन मिर्जा ने अपने हाथ से पकड़े और मंद मंद इशारा करते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ उपकरण होने की बर्बादी नहीं है। जल्दी करो और साफ करो। इन सभी वस्तुओं को बाजार में उतारो से सील कर दो। किसी भी ऊर्जा को बाहर नहीं निकालो। जाने भविष्य में ये दिवंगत मेरे काम बाकी। चेन कंपनी के ये दावा करने के बाद कि डेडिकेटेड यूजफुल हुआ, लियू मेंजर ने बरनहे चैड ली और पूछा, क्या उपयोग है? निश्चित रूप से अभ्यास के लिए। हाँ। चेन खराब तरह की मुस्कुराहट जब उन्हें याद आया कि आखिरी बार उन्होंने लियू मेंजर के साथ अभ्यास किया था। लियू मेंजर ने भव्य सी मूर्तियां और जमीन पर कुछ सामग्रियां दिखाने के लिए जमीन पर पत्थर लगाए। वह अभी भी ट्रू क्यूई का उपयोग नहीं कर सका, इसलिए वह केवल विश्वास पर भरोसा कर सकता था। निर्वाण क्षेत्र में शवों की मृत्यु हो गई।
उनमें से 3 पहले अग्निदेव तीरथ से थे और उनके पास अग्नि आत्माएं थीं। इस जगह को नष्ट करने के बाद चेन प्लाजा ने लियू मेंजर का हाथ फिर से पकड़ लिया और वस्तुओं को अपने साथ पास के पहाड़ी जंगल में ले आया, जो क्षेत्र में एक शांत घाटी थी। सिस्टर मेंजर, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आप डेनजियांग ताओयुआन के तट पर जियानगू के साथ एकांत में नहीं हैं? चेन कॉमर्स ने लियू मेंजर को अपनी माला में ले लिया और एक बड़ा पेड़ बैठा दिया। जब मैं कुछ ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर आया तो मैंने शीर्ष गहन क्षेत्र के बारे में खबर सुनी। मुझे पता था कि आप निश्चित रूप से आए थे। मुझे आपके बारे में चिंता थी, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ आया। लियू मेंजर ने चेन ग्लास के आकृति वाले हाथ पर चुटकी लेते हुए कहा, तुम्हारे पास यहाँ आओ और उन सभी साथियों को मारना है। हे, मैं क्यों नहीं जाऊँगा? चेन बालाजी ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, वे मेरी बहन मेंजर को घेरने के लिए बहुत बेशर्म हैं। यही मुआवजा है। हाँ, हालांकि यह छोटा है, मुझे ये पसंद है। लियू मेंजर चेन को मियामी की दुकान में छोड़ दिया गया और उसका सुंदर चेहरा देखा जा रहा था। तुम्हें स्वर्ग ठीक करने वाला पत्थर कैसे मिला? जल्दी करो, मुझे दो देखना। पहले कभी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। लियू मेंजर ने एक विशाल रंगीन पत्थर का दौरा किया जो एक व्यक्ति का वजन था। इसकी हर इंच बहुरंगी थी। सूरज की रोशनी में ये बेहद खूबसूरत लग रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन लोगों ने बेशर्मी से उसकी घेराबंदी कर दी। हेवन मैडिंग स्टोन बहुत बड़ा है। जो खगोलीय क्षेत्र में पाए गए हैं वे केवल एक व्यक्ति के प्रमुख व्यक्ति के रूप में पाए जाते हैं। आपके लुओटियन गेट में ये पत्थर हैं और यही कारण यह है कि यह एक स्थानिक द्वार खोला जा सकता है। सु मियाओ ने अनैतिक हवा का सहारा लिया। चेन शान ने हेवन मैडिंग स्टोन को सहलाया और अपनी अंतिम बराकीन में कहा, सिस्टर मेंजर, आपने इसे कैसे प्रबंधित किया? अंदर आने के बाद मैंने हर जगह की खोज की। फिर मैं गलती से एक खतरनाक जगह में घुस गया। वहां राक्षसों को मारने के बाद और एक पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद मुझे तुरंत एक सुमेरु पत्थर की चट्टान का पता चला, जो वह स्थान है जहां उन लोगों ने मूर्तियां स्थापित की थीं। वहां बहुत सारे सुमेरु पत्थर हैं जो एक छोटे से पर्वत के आकार के हैं। मैंने इसे केवल अपनी दिव्य भावना से महसूस किया। तभी हेवन मैडिंग पत्थर निकला, आकाश की ओर उठा और रंग बिरंगे आतिशबाजी लगाने लगा। मैंने इसे इकट्ठा करने के लिए बहुत सी बातें की, परंतु उन लोगों को आकर्षित किया। उन्होंने मुझसे कहा, और तुम्हें पहले से ही पता चल गया कि उसके बाद क्या हुआ? लियू मेंजर ने बेबसी से कहा और फिर हेवन मैडिंग स्टोन को हटा दिया गया। चेन बालाजी ने अपनी ठुड्डी रांची को बताया और कहा, तो चलो सिलिकॉन और सुमेरु स्टोन ले आओ। यह एक अच्छी वस्तु है। चलो, जब मेरे पास समय होगा मैं एक काफ़ी विशाल स्टोरेज रिंग बनाऊंगा। लियू मेंजर ने चेन प्लाजा की बैटरी को गले से लगा लिया और उसके साथ घाटी से बाहर चले गए। अध्याय 545 परिवर्तनकारी राक्षसी ब्यास। चेन जियांग और लियू मेंजर उस स्थान पर लौट आए जहां विशेषज्ञ मारे गए थे। नीचे एक छोटी पहाड़ी जितना बड़ा सुमेरु पत्थर है। इसे खोदो। लियू मेंजर धीरे से एक पेड़ पर कूद गया और बैठ गया। चेन जियांग ने अपने कंधे उचकाए और वह तेजी से जमीन की ओर बढ़ा। जल्द ही उसे सुमेरु पत्थर का एक कोना दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि यह एक बेहद काली चट्टान है और यह पूरी चीज़ एक पूरा टुकड़ा भी थी। पहले तो उसने सोचा कि कुछ छोटे छोटे टुकड़े ढूंढ लूं, लेकिन असल में वह पूरा टुकड़ा था, इसलिए वह आसानी से उसे बाहर निकाल सका। उसने अपना एक हाथ सुमेरु पत्थर पर रखा और लियू मेंजर को फेंकने से पहले तुरंत उसे अपनी भंडारण रिंग में डाल दिया। जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। अगर दूसरों को पता चला कि तुमने उन लोगों को मार डाला है तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लियू मेंजर ने स्टोरेज रिंग स्वीकार करते हुए कहा, फिर खिलखिलाकर चेन जियांग की तरफ उड़ गई। चेन जियांग ने लियू मेंजर के चेहरे को चूमा। चलो इस जगह को छोड़ दें, मैं तुम्हें रास्ते में कुछ दूंगा। यह क्या है? जब लियू मेंजर बोल रहे थे, चेन जियांग ने पहले ही अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली थीं और वे तेजी से जंगल से उड़ गए। जिस स्थान पर विशेषज्ञ मारे गए थे वहां से बहुत दूर जाने में उन्हें अधिक समय नहीं लगा। एक छोटे से पहाड़ की तलहटी में पहुंचने के बाद चेन जियांग ने लियू मेंजर को नीचे बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अग्निदेव कानून उन लोगों के लिए खेती के लिए बहुत उपयुक्त है जिनके पास अग्नि आत्मा है। आपको इसे सीखना चाहिए मेंजर। ऐसा ही है। अग्निदेव तीरथ मुझसे इस अग्निदेव कानून के बारे में आग्रह करता था, लेकिन मैंने अस्वीकार कर दिया। आपको ये कैसे मिला? लियू मेंजर की खूबसूरत आंखें तेज रोशनी से चमक उठीं। इससे पहले कि वह चेन जियांग का उत्तर प्राप्त कर पाती, उसका छोटा सा मुंह चेन जियांग द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। चेन जियांग की जीभ से उसके जैद दांत खुल गए। उन्होंने लंबे समय से चुंबन नहीं किया था, इसलिए उसने सक्रिय रूप से उसका जवाब दिया। दोनों ने अपनी जीभें उलझाकर चूमा। चुंबन करते समय चेन जियांग ने लियू मेंजर के कपड़ों में अपना विकृत हाथ बढ़ाया, धीरे से उसकी नाजुक और गोल ज़ैद चोटियों की मालिश की। इससे लियू मेंजर को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। दोनों ने पूरे जोश के साथ एक दूसरे को गले लगाया, फिर गले मिले।
जबकि लियू मेंगर ने एक हाथ से अपने कपड़े ठीक किए, वह अपने चेहरे पर लालिमा लिए हुए बोली, तुम छोटे बदमाश हो, तुम अधिक से अधिक बेईमान होते जा रहे हो। दबाने से दर्द होता है। क्षमा करें, मुझे मदद करने की अनुमति दें। चेन जियांग शरारत से मुस्कुराए। वह अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था कि लियू मेंजर ने उसे थप्पड़ मार दिया। पर्याप्त। लियू मेंजर ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाईं। फिर आपको वास्तव में अग्निदेव कानून कैसे प्राप्त हुआ? मुझे मजबूर किया गया। मैं सशस्त्र अग्नि भगवान लॉ और एक अन्य शक्तिशाली मार्शल आर्ट सिखाना चाहता हूँ। चेन चंबा ने हंसते हुए लियू मेंजर के गॉल पर हाथ फेरा। बायू ने एक बार फ्रॉस्टविंड डिवाइन तकनीक के अधिलेखक के रूप में चेन फॉर्मा को लियू मेंजर को आइस सोल डेविल डोमिनेंस सिखाने का वादा किया था। जब चेन कंपनी अग्निदेव लॉ की खेती कर रहे थे तो उन्होंने सूमिया और बायू को एक प्रति बनाने के लिए कहा। अब वह कुछ मोटी मोटी किताबें छापें। बहुत ज्यादा है। 6 मोटी सच्चाई को देखते हुए लियू मेंजर आश्चर्यचकित रह गए, से खुद को रोक नहीं पाए। जब उसने पहली बार किताब और उसमें लिखी सामग्री का अवलोकन किया तो वह थोड़ा घबरा गया। कितना मधुर चरित्र है, ये बिल्कुल भी किसी आदमी की लेखनी जैसा नहीं लगता। चेन गामा ने कई बार खांसी पर कुछ नहीं कहा। हाँ, ये सू मियाओ की सुलेख थी। पिछली बार जब वह व्हाइट टाइगर प्रोफेसर साउंड ग्रुप में थे, लियू मेंजर ने सू मियाओ से ताइची डिवाइन तकनीक सीखी। तब से वह प्रमाणित था कि चेन बाजार के पास एक रहस्यमय और बहुत शक्तिशाली महिला थी। इसके अलावा दानव वशीकरण बल, मैंने इसे दानव वशीकरण अकादमी से सीखा है। ये बहुत शक्तिशाली है, खासकर यदि आप 10वें स्तर तक साधना करते हैं। जैसे ही चेन प्लाजा बोला, वह दूर एक बड़ा पेड़ पर मुक्का मारा। पापा पापा। लगातार 10 विस्फोटों के बाद दानव वशीकरण बल उड़ गया और पेड़ से गिरा दिया गया, जिससे पेड़ का तना कूड़े में बदल गया। लियू मेंजर ने चिल्लाकर कहा, यह बहुत ताकतवर है। आपने ये सच क्यों का उपयोग नहीं किया? क्या आपने किया? नहीं, लेकिन मराठा स्तर तक सीखना कठिन है। अकादमी में केवल 2 लोगों ने इसे चाहा है, मुख्यमंत्री और मैं। मैंने सुना है कि आपने दानव वशीकरण अकादमी के एक जादूगर की हत्या कर दी है और वर्तमान में स्वर्गीय क्षेत्र के लोग आपका पीछा कर रहे हैं। क्या ये सच है? लियू मेंजर ने चिंतित होकर पूछा। चेन गामा ने लियू मेंजर को प्रक्रिया की जानकारी दी। मैंने पहले ही तारामंडल क्षेत्र के उस व्यक्ति का वध कर दिया है। ये ठीक है, क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ हूँ। इसके अलावा फायर गॉड श्राइन के हॉल मास्टर और कुछ अन्य शक्तिशाली संप्रदायों की यहाँ मृत्यु हो गई है। कोई भी नहीं, यह अजीब नहीं है। चेन झलका ने लियू मेंजर के लंबे बालों को सहलाया और वह उंगली से मुस्कुराया। लियू मेंजर ने जोर से खरता लिया। एक बार जब चेन प्लाजा ने जो कुछ किया उसका खुलासा किया तो वह आकाशीय क्षेत्र की 2 सबसे मजबूत शक्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। स्वरचित से चेन कॉमर्स ने इसे गुप्त रूप से बनाया। चलो आर्किटेक्चर। प्रवेश द्वार बंद होने में अभी भी कुछ महीने हैं। हम धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। रास्ते में हथियार प्रशिक्षण के लिए मेरे पास अभी भी एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट है। चेन मामा ने लियू मेंजर का हाथ पकड़ते हुए अलसिया से हाथ का झटका और एक दिशा की ओर चल दिया। अच्छा, मैं इतना कुछ कैसे सीख सकता हूँ? भले ही लियू मेंजर ने यह कहा, फिर भी उनका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। उसने शर्म से अपनी जीभ बाहर निकाली, जिससे चेन जियांग उसे काटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वे सामान्य दिनों की तरह धीरे धीरे चले। आइस सोल डेविल डोमिनेंस की सामग्री विस्तृत नहीं थी, लेकिन ये काफ़ी गूढ़ थी, यहाँ तक कि लियू मेंजर को भी इसे समझने में कठिनाई हुई। चेन जियांग ने इसे तेजी से केवल इसलिए समझा क्योंकि बाई यूयू ने उसे दिव्य भावना के माध्यम से सिखाया, ताकि उसे ज्ञान और समझ दोनों विरासत में मिले। इस समय उन्हें लियू मेंजर को आइस सोल डेविल डोमिनेंस समझाने में बहुत समय बिताना पड़ा। आपने पिछली बार यूलान को हराने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि यूलान इसके खिलाफ बचाव करने में असमर्थ था। वह व्हाइट टाइगर भी आपसे इसी तरह हार गया था, है ना? कुछ दिनों तक चेन जियांग से लियू मेंगर ने इसे सीखने के बाद वह इस दुर्जय शैतान कला को देखकर पूरी तरह से दंग रह गई। जब आप वापस आएंगे तो आप इसे सीख सकते हैं। वैसे आपको जियानग्यू को फायर गॉड लॉ सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है ना? चेन जियांग ने चुपचाप पूछा। मैं कैसे कर सकता हूँ? वह पहले से ही आपकी नौकरानी है। पिछली बार जब मैं उसे डैनजियांग ताओयुआन में खोजने गया था तो ये छोटी राक्षसी मुझे हमेशा मैम कहकर बुलाती थी। मैं वास्तव में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लियू मेंजर ने विनम्रतापूर्वक विरोध किया। ऐसा लगता है कि यह छोटी राक्षसी वास्तव में आपकी नौकरानी बनने को तैयार है। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं उसे ढूंढूंगा और उसके साथ अग्निदेव कानून सीखूंगा। ये जानकर कि हुआ जियानग्यू इतना आज्ञाकारी था, चेन जियांग शरारती ढंग से मुस्कुराया। चेन जियांग और लियू मेंजर दोनों जंगल से गुजरते समय बहुत सतर्क थे, क्योंकि वे दूसरों को यह नहीं बता सकते थे कि चेन जियांग वहाँ है। रास्ते में चेन जियांग ने लियू मेंजर को दानव वशीकरण बल के कठिन बिंदुओं के बारे में भी बताया, जो बाद में इसे विकसित करने में उनके लिए सहायक होगा।
लियू मेंजर ने कभी नहीं सोचा था कि उसे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए चेन जियांग नाम के बदमाश की जरूरत पड़ेगी। वह आवाज़ क्या है? चेन जियांग अचानक रुक गया और उसने अपने सामने जंगल में जमीन से उठे हुए विशाल पहाड़ को देखा। यह एक राक्षसी जानवर की आभा है जिसे परिवर्तनकारी राक्षसी जानवर कहा जाता है। लियू मेंजर आश्चर्यचकित थे। अचानक हवा का एक झोंका आया और एक काली छाया उड़कर ऊपर आ गई। चेन जियांग की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। उसने छलांग लगा दी, फिर उसकी मुट्ठी जो उल्कापिंड की तरह आग उगल रही थी, आगे की ओर बढ़ी, एक लाल छाया को अपने पीछे खींचते हुए उस काली छाया से टकराई जो उसकी ओर उड़ रही थी। एक धीमी धमाके के साथ चेन जियांग की मुट्ठी काली छाया से टकराए और आग की लपटें पैदा हुईं। काली छाया आग की लपटों में लिपटी हुई थी और उड़ गई, फिर कई बड़े पेड़ों से टकरा गई। अध्याय 546 पवित्र दान क्षेत्र। शेन गामा ने तुरंत पीछा नहीं किया, लेकिन लियू मेंगर के पास खड़ा रहा। पहले काली छाया उसकी ओर नहीं, बल्कि लियू मेंगर की ओर बढ़ रही थी। इसलिए वह यहाँ लियू मेंगर की रक्षा करना चाहती थी। आग का गोला बुझने के बाद शेन गामा और लियू मेंगर ने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपनी पीठ पर पंख लगाते हुए देखा। वह चमड़े की खाल से बनी हुई थी और बेहद साधारण असमान थीं। वह वास्तव में मानव के रूप में एक जानवर है, लेकिन वह सच्ची क्यूई का उपयोग नहीं कर सकता है। क्या वह निर्वाण विनाश से कैसे पार पाया? शेन वेलेम ने आश्चर्यचकित होकर कहा। उसका शरीर बहुत मजबूत है। अभी आपका मुख का खराब नहीं था, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक है। लियू मेंगर ने बर्नहेन चार्ट करने कहा। शेन लाम को यह भी पता चला कि यदि उनका मुख अन्य निर्वाण चरण के शरीर पर गिरता है तो यह उन्हें खून की उल्टी करने के लिए पर्याप्त होगा, जिससे आग की लपटें उनके शरीर में घुस जाएं और उनके आंतरिक अंग जल जाएं। पक्षी व्यक्ति, हमने पर हमला क्यों किया? शेन विशन ने जोर से पूछा। फांसी वाले की उम्र के व्यक्ति को स्पष्ट रूप से अध्ययन का ये रूप पसंद नहीं आया। उसने तुरंत बाज की तरह क्रोधित भारी दहाड़ दिखाया और उसके शरीर को तीर के समान बना दिया। एक बार फिर शेन वेलफेई ने आक्रमण किया। हालांकि उसकी गति बहुत तेज थी, लेकिन शेन गामा की दृष्टि में यह बहुत धीमी थी। हालांकि यह सिर्फ एक शानदार था, लेकिन यह बेहद शक्तिशाली था। इसके अलावा शेन गामा ने इस बार न केवल एक मुक्का मारा, बल्कि उन्होंने तुरंत मुक्के भी मारे, जो सभी निडर शैतान को वश में करने की विधि द्वारा निर्मित थे। आकाश को छूने वाली तूफान की परछाइयां प्रचंड लहरों की तरह थीं, और मूसलाधार तूफान की तरह उन्होंने बर्डमैन को थप्पड़ मारा। कुछ ही सेकंड में राक्षस के शरीर पर ऐसा लगा मानो उस पर कुछ 100 बार बिजली गिरी हो। झुलसा हुआ लेड वाला दर्द घाव पर मिर्च टपकाने जैसा था, जिससे उसे दर्द से चिल्लाने लगा। शेन चित्रा ने शैतान की विधि को वश में करने की जो अपनाई थी, जिसमें भयंकर गर्मी थी, भौतिक राक्षस जानवरों के देवताओं के सभी पंख जलकर राख हो गए थे, पूरा व्यक्ति जलकर काला पड़ गया था। जो जानवर अपना रूप बदल सकते थे उन्हें निर्वाण कयामत से विकसित किया गया था, और यदि पहले गहन क्षेत्र में निर्वाण कयामत था तो इसका मतलब यह था कि पहले गहन क्षेत्र में ही एक छोटी सी दुनिया विकसित हो चुकी थी। अपने अंतिम मक्के से शेन गामा ने शैतान को वश में करने की विधि 10 की शक्ति का उपयोग किया, जिससे मानव रूप में जानवरों के टुकड़ों के साथ बहुत दूर के पहाड़ों की दीवार में विस्फोट हो गया। उसके हाथ के ड्रैगन के पंजों की तरह थे और उसे जानवर के पेट में नामांकित किया गया था। वह एक सोलर बीस्ट कोर आउटलुक और मैट्रिक्स जीवन सार और ऊर्जा से बाहर निकल गया। ये निर्वाण बीस्ट का कोर था। शेन गामा के फिल्मांकन के बाद बीस्ट तुरंत मर गया। शैतान को वश में करने की विधि वास्तव में शक्तिशाली है। लियू मेंगर ने उद्यम से उड़ान भरी। अपने आदमी को इतनी ताकतवर कार देखकर लियू मेंगर बहुत खुश हुई। शेन वेलेम की स्पीड प्रोग्रेस ने उन्हें फ्रेंड्स फील्ड्स कहा। शेन गामा ने बीस्ट का कोर लिया और उसे सीधे अनप्लग कर दिया। इससे लियू मेंगर इतना डर गए कि उनका चेहरा पीला पड़ गया। यह एक जानवर का कोर था जिसमें बहुत मजबूत ऊर्जा थी। उसे चिंता थी कि अगर शेन स्पेक्ट्रा ने इसे इस तरह से डिलीवर किया तो शेन डियामा ने इसे नहीं लिया। चिंता मत करो, उस जानवर के कोर की ऊर्जा में मेरी जेन क्यूई में सुधार नहीं हो सकता है। इससे मेरा शरीर मजबूत हो सकता है और मेरी आत्मा मजबूत हो सकती है। शेन मैडम ने अपना हाथ हिलाया और कहा। कोयले और विचित्र ऊर्जा रेन के अंगों और पत्थरों में प्रवाहित हुआ, उसके मेरिडियन, जोड़ों, टुकड़ों और रक्त में विलीन हो गया। उसके आंतरिक अंगों को मजबूत किया गया, उसके शरीर के हर हिस्से को विलीन किया गया और उसके शरीर को मजबूत किया गया। उनके भौतिक शरीर मजबूत होने के बाद उनकी आत्मा भी मजबूत हो गई। हालांकि उस ऊर्जा को पचाने के लिए उसके लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता थी। इसके ऊपर एक गुफा है। मेरी जांच में ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक गुफा है। इससे शेन गामा ने तुरंत हिल की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। चलो ऊपर पेंसिल और देखें। शेन गामा ने लियू मेंगर को खींच लिया और पहाड़ के पिछले हिस्से को गुफा में कूदा दिया। ये गुफा बहुत अंधेरी थी। शेन वेलेम ने एक मशाल चलाई और उसे जला दिया। लियू मेंगर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ एक गुफा है? शेन वेलेम ने कहा, मुझे बस पता है। कैटलॉग इन द आर्किटेक्चर और देखें, शायद वहाँ कुछ अच्छा हो। ये पर्वत बहुत बड़ा था और प्रथम गहन क्षेत्र के मध्य में स्थित था। जब वे अमेरिका के अंत तक आए
तो शेन गामा और लियू मेंगर ने एक पत्थर के महल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ देखा। ये बिल्कुल काले रंग की लकड़ी का बक्सा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये समय से पहले हो गया। ऐसा लगता है जैसे इस बक्से के लिए पहले कई लोगों ने लड़ाई की थी। लियू मेंगर ने ब्लैक बॉक्स मंगाए कहा। अंदर केवल एक जानवर की खाल थी। जानवरों की कलियां निकलते हुए शेन लक्ष्मी ने एक मशाल पकड़ी और उसे जला दिया। वह केवल जानवरों की चमड़ी पर एक विशाल वस्तु को देखता था जिस पर कई चित्र थे। एक नज़र में उन्होंने बताया कि यह कोई जादू है। लियू मेंगर को सराहनियों का शौक था। जब उसने सरणियां देखी तो उसके चेहरे पर खुशी छा गई। उन्होंने प्रोत्साहित करते हुए कहा, यह एक संगीतकार एरे है, एक क्रॉस बॉर्डर संगीतकार एरे। ट्रांसबाउंड्री टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को दूसरी दुनिया की यात्रा के लिए स्वतंत्र रूप से देखा जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि लियू मेंगर इतनी उत्सुक थी। दूसरी दुनिया की यात्रा पर हमेशा से एक ऐसी चीज रहती है जो उसे लालसा में रहती थी। बात बस इतनी सी थी कि उसे कोई अच्छा रास्ता नहीं मिल रहा था। अब जब शेन जियांग को पता चला कि इतने सारे लोगों ने बॉक्स क्यों चुराया, तो उसने अनुमान लगाया कि ली तियानजुन ने इसे वहां छोड़ दिया है। पवित्र दान क्षेत्र, प्रसिद्ध कीमियागर की पवित्र भूमि। लियू मेंगर ने उसकी पीठ पर जानवर की खाल को देखा। उस पर कई छोटे छोटे घने शब्द लिखे हुए थे। एक नज़र से शेन जियांग बता सकता था कि यह कुछ ऐसा था जिसे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की स्थापना के समय चारों ओर घूमने के लिए समायोजित करने की आवश्यकता थी। इसे पवित्र दान क्षेत्र में भेजा जाना है। लियू मेंगर ने आश्चर्य से कहा, जब मैं बहुत छोटा था मेरे माता पिता ने मुझे इस पवित्र डैन क्षेत्र के बारे में बताया था। मैंने सुना है कि यह स्वर्ग क्षेत्र जितना ही शक्तिशाली है, और यहाँ तक कि स्वर्ग क्षेत्र से कई अमर लोग भी इसके लिए अनुरोध करने के लिए वहां जाते हैं। गोलियां। शेन जियांग ने पहले भी सू मियाओ को ये कहते हुए सुना था, अगर मौका है तो तुम्हें जाकर देखना होगा। वह जानवर की खाल ले आया और पवित्र दान क्षेत्र की स्थिति को याद कर लिया। उन्होंने महसूस किया कि ओल्हेवन गेट का उपयोग अपनी स्थिति को समायोजित करने और पवित्र दान क्षेत्र में टेलीपोर्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि प्रथम गहन क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा सघन थी, फिर भी एक निश्चित शक्ति थी जो लोगों को अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग करने से रोकती थी। शेन जियांग को खुद नहीं पता था कि ली तियानजुन इतने लंबे समय तक यहाँ कैसे रह सकते हैं। अंदर का समय बाहर के समय से भिन्न था। वे शायद ही कभी मिलते थे और स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ समय एक साथ बिताना पड़ता था। रास्ते में शेन जियांग को भी बहुत लाभ हुआ और उसने पूरा दिन लियू मेंगर के साथ बिताया। बहुत जल्दी शेन जियांग और लियू मेंगर पहले गहन दायरे से बाहर चले गए। बाहर अभी भी अंधेरा था और ऊपर चलने के बाद शेन जियांग ने जल्दी से ओल्हेवन गेट को बाहर निकाला और सन मून द्वीप को पीछे छोड़ते हुए एक आयामी दरवाजा खोला। बड़ी बहन मेंगर, मैं दानव वशीकरण अकादमी में वापस जा रही हूँ। क्या आप देवताओं और लेंग यू लैंग की जांच करने जा रही हैं? जैसे ही उसने लियू मेंगर को चूमना समाप्त किया, शेन जियांग ने कहा। लियू मेंगर ने शेन जियांग द्वारा अस्त व्यस्त किए गए सफ़ेद कपड़ों को ठीक किया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, यदि आप वास्तव में वापस जाना चाहते हैं तो सावधान रहें। शैतान को दबाने वाला दिव्य महल निश्चित रूप से अधिक लोगों को नीचे भेजेगा और फायर डिवाइन पैलेस की महल मालकिन भी कार्यभार संभालेंगी, लेकिन पवित्र प्रकाश धार्मिक संप्रदाय में अराजकता हो सकती है। ठीक है, एक बार जब मैं अपना मामला सुलझा लूंगा तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड ढूंढने जाऊंगा। शेन जियांग ने लियू मेंगर के चेरी होठों को चूमा, फिर स्पेस गेट में कदम रखा और चला गया। अध्याय 547 जादू अकादमी में वापसी। बड़ा ग्रहण 1 महीने तक चला। 1 माह तक अंधकार में डूबी भूमि एक बार फिर सूरज की किरण से जगमगा निकला। कई लोग अब चमत्कारिक नहीं थे, लेकिन कई ताकतें अब शांत नहीं थीं। पहले गहनता क्षेत्र में युग्मित और हॉल मास्टर्स में से एक भी वापसी में सक्षम नहीं था, और यह डिवाइन मार्शल पैलेस के हॉल मास्टर वान क्वान और 2 पादरियों के लिए भी सच था। इस समय विभिन्न सेनाओं के कई बड़े दिग्गज इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग क्विन जेजुन के दुर्भाग्य पर खुशी मना रहे थे, जबकि कुछ लोग गहरी चिंता कर रहे थे, खासकर पूर्वी महासागर की उन सेनाओं के बारे में। लगभग 80 लोग अंदर गए, लेकिन वे केवल 40 ही बाहर सुरक्षित हैं। चेन कंपनी ने उनमें से 30 से अधिक को शामिल किया था, और कुछ ऐसे भी थे जो अन्य उपयोग से बाहर नहीं थे। स्थिति को स्थिर करने के लिए जिन पॉवर्स ने अपने नेताओं को खो दिया था, उन्होंने एक विशेष व्यक्ति को चुना, और फायर डिवाइन पैलेस और डेमन सबडूइंग अकादमी सभी ने स्वर्ग क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्रों से संपर्क किया। फायर डिवाइन पैलेस में एक शक्तिशाली हॉल मास्टर और कुछ युवाओं को खोना फायर डिवाइन पैलेस की सबसे मजबूत शक्ति थी। अगर ये लोग फायर डिवाइन पैलेस में उपचार के रूप में काम नहीं करते तो फायर डिवाइन पैलेस आसानी से नष्ट हो जाता। जुओ जेन जुवान ने स्वर्ग क्षेत्र को इसकी सूचना देने के बाद उन्होंने भी जांच शुरू कर दी। उस दिन उसने पहले गहन क्षेत्र में प्रवेश करते हुए लोगों से इसके बारे में पूछना चाहा, क्योंकि उसे लगा कि यह मामला बहुत अजीब था। पहला गहनता क्षेत्र पहले ही बंद कर दिया गया था। यदि वे फाइल में प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हें अगले बड़े ग्रहण तक प्रतीक्षा करनी होगी, ताकि कोई भी जांच के लिए प्रवेश न कर सके।
जब लियू मेंगर अंदर गए तब तक थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए किसी को नहीं पता था कि वह अंदर गए थे, और चेन भी वहां जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके संबंध बेहद गुप्त थे और इससे भी अधिक किसी को पता नहीं था। लियू मेंगर की वापसी के बाद उन्होंने तुरंत बंद कमरे में प्रशिक्षण शुरू नहीं किया, बल्कि स्थिति के बारे में पूछा। इससे पहले चेन गामा ने लियू मेंगर को लाइफ बैचल पिल को रिफाइन करने के लिए कुछ सामग्री दी थी, लेकिन लियू मेंगर ने उन्हें हमेशा के लिए रिफाइन करने के लिए दिया था। इसके अलावा हुआ जियानगू जिस स्थान पर था वह खेती के लिए बहुत उपयुक्त था, इसलिए वह अंदर ही रही। दानव एंटी अकेडमी के बाहरी पहाड़ी जंगल में पहुंचकर चेन झलका करीब 10 दिन तक वहां रहे और फिर अचानक अपना सिर थपथपाया। धिक्कार है, मैं बड़ी बहन मेंगर को स्वर्ग ग्रेड की खूबसूरत वाला डिब्बा भूल गया था। सू मियाओ को झेंग चू से बॉक्स मिला था। बॉक्स को ब्लूली आहा के आधार पर छोड़ दिया गया। सू मियाओ ने बताया कि यह एक हेवन रैंक गोल था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह किस प्रकार का हेवन रैंक गोल था। बहुत सारे अवसर हैं, भले ही यह स्वर्ग श्रेणी का गोल हो, आप इसे अभी भी छुट्टियों से उपयोग नहीं कर सकते, अन्यथा आपका शरीर उस ऊर्जा की पीड़ा से फट जाएगा। सू मियाओ ने कहा। चेन गामा ने लुओ तियान गेट को आउट और एक बेस्ड डोर ओपनिंग दी, जो जू जियानिक्सियन और लेंग यूलान के घर के अंदर दिखाई दे रहे थे। हालांकि बाथटब के अंदर कोई नहीं था, जिससे चेन ड्रामा काफी निराशाजनक हो गया। छोटे बदमाश राक्षसी राक्षस यहाँ भेजा गया है। पिछली बार चेन ब्लास्टर यहाँ दिखाई दिया था, जिसे देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई थीं। लेंग उलान की सफ़ेद बाल वाली प्राकृतिक का पूरा शरीर अभी भी उसके दिमाग में अटका हुआ था। जू जियानिक्सियन और लेंग उलान यहाँ नहीं थे, लेकिन शर्मिंदा हो गए थे, इसलिए आमतौर पर उनकी वापसी के समय ऐसा हुआ था। चेन जियांग बैले में बैठे दोनों गर्ल्स के रिटर्न का इंतजार कर रहे थे। वह लंबे समय तक इंतजार नहीं कर पाए। उसके पास आने वाली एक खतरनाक आहा को महसूस करने से पहले उसकी अभिव्यक्ति में काफ़ी बदलाव आए, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गई, क्योंकि वह आहा ज़ुओजेनिक सुआन की थी। चेन गामा, तुम बहुत बहादुर हो। वास्तव में वापस आने का साहस, ज़ुओजेन जुवान ने कहा। इस समय ज़ुओजेन जुवान पहले से ही दिन था, और चेन गामा ने कालकोठरी में जो देखा था उसके विपरीत वह अपने पूर्व तरीकों पर लौट आई थी। यही कारण है कि ज़ुओजेनिक सुआन चेन मिर्जा के प्रति बहुत प्रतिस्पर्धी थे, अन्यथा वह अभी भी जमीनी जेल में होता है जहां सूरज नहीं उगता। हे एंटरप्राइज ज़ुओ, मैं उस तारकीय ट्रांसपोजिशन क्षेत्र को उधार लेना चाहता हूँ। चेन माह हंसे। बेशक ये कहा गया है, मैंने पहले से ही आपके 2 छोटे प्रेमियों के लिए अंदर जाने की व्यवस्था कर दी है, लेकिन वे हर बार केवल 5 दिन के लिए अंदर जाते हैं, जो 5 साल के बराबर है। ये चौथी बार है जब वे अंदर दिए गए हैं। आप जानते हैं, वे ज़्यादातर 20 दिनों के लिए ही अंदर जा सकते हैं और फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ज़ुओजेन जुवान ने कहा। 20 दिन, 20 वर्ष। चेन कॉमर्स ने महसूस किया कि उनके लिए ये सीखना काफ़ी था कि कई मसालों को कैसे परिष्कृत किया जाए, और इसके अलावा वह इस अवसर का उपयोग दिव्य तरल पदार्थ बनाने के साथ साथ बड़ी मात्रा में मूल्यवान औषधीय जड़ी बूटियों में भी कर सकते थे। तब तक वह संभावित रूप से पूरे विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति होगा। चेन गामा ने कहा, मुझे 20 दिनों के लिए अंदर जाने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि मैं एक कीमिया हूँगर। इन कुछ दिनों में मैं अपनी ताकत बढ़ा रहा हूँ। अब मुझे इस समय का उपयोग करने के लिए रिफाइनिंग सीखने की ज़रूरत है। ज़ुओजेन जुवान ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, लेकिन 20 साल तक वहाँ रहने के बाद आप निश्चित रूप से वास्तविक महसूस करेंगे। और ठीक है, उस झेंगचू लड़के की पृष्ठभूमि किस तरह की है? वह स्वर्गलोक से नीचे आ सकता है और वह बहुत मजबूत लगता है। क्या आप अब भी चाहते हैं कि वह मुझे मार डाले? चेन इकोनॉमिक ने आवाज़ में पूछा। ज़ुओजेन जुवान ने भौहें चढ़ा लीं और आह भरी, चिंता मत करो, वह अब तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, क्योंकि वह अभी तक उस पहले गहन दायरे से बाहर नहीं आया है, और यह अभी भी अज्ञात है कि वह मर चुका है या जीवित है। मैंने पहले ही रिपोर्ट कर दी है स्वर्ग क्षेत्र, वे इसकी जांच के लिए लोगों के अगले समूह को भेजने की योजना बना रहे हैं। चेन जियांग ने चौंकने का नाटक किया। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत खराब नहीं है। ज़ुओजेन जुवान ने आह भरी। झेंगचू को शैतान को दबाने वाले दिव्य महल में काफ़ी उच्च स्थान प्राप्त है। उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाता था जिसे तैयार किया जाना था, और 500 वर्षों के भीतर वह निर्वाण क्लेश से गुजरा, जो इस क्षेत्र में एक दुर्लभ घटना है। दुनिया अब जब वह लापता हो गया है, शैतान को दबाने वाला डिवाइन पैलेस कुछ लोगों को जांच करने और उसे ढूंढने के लिए भेजेगा। केवल इसी बिंदु से देखा जा सकता है। चेन जियांग को अब समझ में आया कि झेंगचू की स्टोरेज रिंग में 10,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक क्रिस्टल और यहाँ तक कि स्वर्ग स्तर की गोलियां क्यों थीं। पता चला कि उनका रुतबा कितना ऊंचा था। नवंबर एप्सिलॉन एल्ब इन। ऐसा लगता है कि शैतान को दबाने वाला डिवाइन पैलेस इस बार और भी अधिक दुष्ट लोगों को भेजेगा। मुझे जितनी जल्दी हो सके डू हुआलोंग स्टेलर ट्रांसपोजिशन उधार लेना समाप्त कर देना चाहिए, चेन जियांग ने कहा। उसने मूल रूप से जू जियानिक्सियन और लेंग यूलान के इकट्ठा होने के लिए कुछ दिन इंतजार करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे जल्दी करनी थी।
जुओ जिन जुबान ने धीमी आवाज में कहा, अपना रूप बदलो और मैं तुम्हें फिर से वहां ले आऊंगा। शैतान को दबाने वाले दिव्य महल से किसी को नीचे आने में लगभग 1 महीना लग सकता है। चेन जियांग ने तुरंत अपने उपकरण निकाले और ऐसा बनाया कि कोई भी यह नहीं बता पाएगा कि वह चेन जियांग था। जुओ झेंगसुआन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। प्रिंसिपल जुओ, मैंने सुना है कि उसे स्वर्गलोक से नीचे लाने के लिए शैतान दबाने वाले दिव्य महल को प्राप्त करना बेहद कठिन था। पूछा गया, न केवल शैतान को दबाने वाला दिव्य महल, अग्निमय दिव्य महल भी उसे नीचे गिरा सकता है। सु मियाओ और बाई यूयू ने उसे पहले बताया था कि यह बेहद कठिन था। ट्रांसमिशन सरणी का उपयोग करते हुए वर्तमान सरणी गठन अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है और यहां तक कि स्वर्गीय नश्वर क्षेत्र की बाधा को भी तोड़ सकता है। हालांकि ये केवल 9 क्लेशों के तहत उन लोगों को नीचे भेज सकता है और एक बार जब वे ऐसा करते हैं तो ये होगा ऊपर जाना कठिन होगा। जब वे ऐसा करेंगे तो उन्हें 9 कष्टों को पार करना होगा और ऊपर उड़ना होगा, इसलिए जब वे नीचे आएंगे तो उनके पास अपनी चीजें होंगी। जुओ जिन जुबान के शब्दों ने चेन जियांग की आंखों में चमक ला दी। यदि उसे विशेष रूप से स्वर्ग क्षेत्र के इस तरह के अमीर और शक्तिशाली आधे अमर को मारना था तो वह बड़ी कमाई करेगा, लेकिन वह इस तरह के आदमी को केवल उन वातावरणों में हरा पाएगा जहां वह अपनी इनेट क्यूई का उपयोग नहीं कर सकता था। अध्याय 548 तारकीय स्थानांतरण क्षेत्र। चेन प्लाजा ने जुओ झेंगसुआन का पीछा करते हुए डायमंड सबडूइंग अकादमी के मध्य में एक ऊंची इमारत के शीर्ष तक पहुंच गई। यह इमारत अन्य 5 आधारभूत मैदानों के मध्य में स्थित थी और कोई यह भी बता सकता है कि यह एक संरचना का निर्माण किया गया था। इमारत की छत पर एक विशाल पत्थर के कमरे में जुओ जेनिक्सुआन एक विशाल स्तंभ पर अपना हाथ रख रहा था। उन्होंने अपने शरीर से शक्ति की तरंगें छोड़ दी और उसे पत्थरों के खंभों में डाल दिया। पत्थर का खंभा सफेद चमकते हुए धीरे धीरे घूमने लगा। जुओ जिन जुबान ने कहा, यह तारकीय ट्रांसपोजिशन क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। प्रवेश करने के बाद आप एक कमरे में दिखाई देंगे और प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अलग कमरा होगा। है, चेन रैंडी ने कहा, क्या होगा अगर मैं बाहर आऊं? आप अधिकतम 20 दिन तक ही अंदर रह सकते हैं, उस समय मैं आपको रिहा कर देना चाहता हूं। यदि आप जल्दी बाहर आ गए हैं तो आप अपनी आध्यात्मिक भावना के माध्यम से एक संदेश के माध्यम से इसके अंदर क्रिस्टल बॉल का उपयोग कर सकते हैं और मैं इसे प्राप्त करने में सक्षम हूं। जुओ जिन जुबान ने कहा। जंजीर वाले पत्थर के खंभों के दरवाजे से गुजरे और एक छोटे से कमरे के अंदर का हिस्सा हो गया जो सफ़ेद हीरे से घिरा हुआ था और धीरे धीरे दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। इस समय उसे एहसास हुआ कि वह एक छोटे से कमरे में है लेकिन जो तेजी से घूमना शुरू कर रहा है। कुछ ही समय बाद उसके चारों ओर की चमकदार चमक गायब हो गई और वह एक पत्थर के कमरे में दिखाई दिया जो गर्म था, दृश्य प्रकाश से भरा था। पत्थर का कमरा काफ़ी बड़ा था और उसमें एक काला चश्मा, कुर्सी और गर्म पानी से भरा बाथपूल था। कितना अफसोस है, काश देवता और औके भी यहाँ होते हैं। चेन शान ने अपने कपड़े उकेरे और गर्म पानी में भीगते हुए स्नान में कूद गए। अगर आप यहाँ 20 साल तक रहना चाहते हैं तो मैंने पहले ही आपके लिए एक साधना योजना की व्यवस्था कर दी है। हर दिन आप अग्नि देवता विधि का उपयोग करके खेती करेंगे और साथ ही आपको भगवान के तार मिलेंगे। संघनित करने की भी आवश्यकता होगी। बेशक आपका अधिकांश समय सौंदर्य प्रसाधनों को परिष्कृत करने में होता है। सु मियाओ अचानक सामने और चेन के पास बैठा। उसने अपने शरीर पर पैंट को ऊपर उठाया और स्नान में उत्तम जेड स्ट्रेंथ की एक जोड़ी डाल दी, जिससे चेन लाम ने अपने कोमल जेड स्ट्रेंथ को पकड़ लिया और उन्हें धीरे धीरे से इंच के टुकड़े से तोड़ में अचंभित कर दिया गया। हम्फ, छोटे बदमाश, तुमको बहुत डेस्टिनेशन हो। बायू ने चेन गामा को डांटा और उसके कान काटे। इस समय बायू भी रिंग से बाहर निकली। चेन मियामी की अलग अलग जगहों पर और अपने शानदार जेड जैसे टुकड़ों को भी स्नान में डुबोया। लेकिन अब चेन वेलेम पूरी तरह से डूब गया था। इन 2 सुंदरियों को अपने पास रखा, उन्हें अनायास ही अपनी कल्पना में शामिल कर लिया और चाहा कि वह उन्हें बाहर निकालें और अपनी पीठ को उनकी मदद कर सकें। चेन स्माल्म की वर्तमान हकीकत वास्तव में बहुत बड़ी थी। वह मूल रूप से सु मियाओ के जेड जातिस को छूने जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे अपना हाथ पिछवाड़े से ऊपर सु मियाओ के बड़े सफ़ेद हमलों तक ले जा रही थी। हालांकि सु मियाओ ने इसे अभी भी रेस्टोरेंट से वैल्यूएबल मार दिया था। छोटा बदमाश, मैं शादी में बड़ी बहन नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ भी बुरा मत करो, सु मियाओ ने उपहास किया। चूंकि मैं पहले उसे ही छूता हूं और उसे देखता हूं, अगर मैं उसे छूता हूं तो ये ठीक है। चेन कॉमर्स ने कहा कि जैसे ही उसने अपने तराजू को हिलाया, जिससे उसके चेहरे पर लाल रंग का स्पर्श उभर आया जब वह धीरे से रुक गया। इस समय चेन जिया की नज़र बाय यूयू पोस्ट पर थी जिसने शुद्ध सफ़ेद पोशाक पहनी थी। हालांकि वह एक शैतान थी, वह इस समय एक पवित्र देवी की तरह लग रही थी, जहां चेन पुतले ने उसे पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण तरीके से बंद कर दिया था। बायू ने चेन क्लाइमेट के कट्टरपंथियों को अंतिम रूप देते हुए केवल अपने अद्वितीय पहलवानों को कायम रखा। इसे देखकर चेन ग्लास का हाथ भी किसी प्रकार की शक्ति से नियंत्रित लग रहा था, क्योंकि उसने निडर को आगे बढ़ाया और पानी से अपने उस बर्फ ठंडे कोमल जेड पैर को पकड़ लिया।
इससे बाययू थोड़ा घबरा गया और सू मियाओ जो बगल में था उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। बाययू ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन ये देखकर चेन के हाथ का हाथ भी धीरे धीरे टूट गया। जब वह अपने स्टार्टअप और डी फाइनल से बाहर गया तो उसने उसे पिज्जा काटने से रोक नहीं सका। बहुत जल्दी चेन ग्लास का बड़ा हाथ बाययू की बर्फ सफ़ेद चट्टानों के नीचे पहुंच गया और उसके बर्फ ठंडी दांतों पर आराम कर गया, जो एक तरह की सुंदर जगह थी। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि बाययू असल में चेन गामा के प्रति अधिक सहिष्णु होगी, जो चेन गामा को इस तरह अपने सफ़ेद शैतानों को आकर्षित करेगा। इस समय चेन क्लाइमेट का दिल खुला चित्र में था, बुरी आग भड़क रही थी और पानी के अंदर कुछ था जो पहले से ही सादृश्य घटित हो रहा था। बहन यू नीचे आओ और साथ में नहाओ, चेन वेलमैन ने हंसते हुए कहा। अपने आप को बहुत आगे मत बढ़ाओ। बाययू ने अपने ओर के डिज़ाइन को देखा, जिससे उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, लेकिन बाययू की टांग को देखने का एहसास कभी उसके दिमाग को नहीं हुआ। चेन इमेज ने खुशी से भरी है और सू मियाओ की ओर देखते हुए हंसे। तुम्हारी बड़ी बहन चित्र बहुत अधिक उदार है, कंजूस, हम्फ, छोटा बदमाश। सू मियाओ बहुत दुखी थी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि बाययू वास्तव में चेन मियामी की जॉइंट्स को पकड़ने के लिए इतनी उदार होगी। और बाययू ने बाहरी प्रवेश का साहस किया और वे लंबे समय तक स्टोरेज रिंग के अंदर रहे। बाहर आकर छोटे लड़के की चेन के साथ बातचीत करना संभव हो गया, बहुत खुशी की बात थी। आराम करने के बाद चेन बालाजी ने यानालोंग भट्टी को आउट कर दिया। उन्हें पहले ही समझ आ गया था कि मीडियम ग्रेड के प्रोफाउंड रैंक पैलेट चुन्युवान गोल्ड डैन को कैसे परिष्कृत किया जाए। सामान्यतः उसे यह सीखने की आवश्यकता होगी कि एक ही स्तर के लगभग 3 स्तरों को कैसे परिष्कृत किया जाए, और केवल एक ठोस आधार के साथ ही वह अन्य स्तरों तक पहुंचने में सक्षम होगा। तब तक वह उच्च पदस्थ छात्रों को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होंगे। फिलहाल मैं अभी भी स्काई थंडर पिल्स और गॉड इरोडिंग पाउडर को रिफाइंड कर सकता हूं। वे आक्रामक गोलियां हैं। शायद तब डैन किंग ली त्यानजुन को भी नहीं पता था कि उन्हें कैसे रिफाइंड किया जाए। चेन प्लाजा ने हेवन थंडर पिल के लिए सामग्री निकाली। प्रोफाउंड थंडर ग्रास सीड्स और थंडर ओरिजिन लाइक हेवनली थंडर पिल्स को उपयोग करने के लिए तैयार किया गया था, और पहली बार वाली चेन गामा ने इस तरह की आक्रामक गोलियों को परिष्कृत किया था। गोलों का अनुसंधान बहुत अधिक था, क्योंकि गोलों के विस्फोट की शक्ति को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन था। जैसे ही चेन लामा ने नासिक को आगे बढ़ाया, उन्होंने सू मियाओ को हेवनली थंडर पिल्स को परिष्कृत करने के मुख्य बिंदुओं के बारे में सुना। उसे याद आया कि भट्टी में हॉट बूटियां शुरू करने से पहले सू मियाओ ने उससे क्या कहा था। उन्होंने पूर्वाभास की मिया का उपयोग किया, और जब उन्होंने हेवन थंडर पिल को परिष्कृत किया तो यह वास्तव में चुनायुवान गोल्ड डैन की तरह था जिसे उन्होंने पिछली बार परिष्कृत किया था। विशेष रूप से थंडर मूल संरचना। किसी को आग की लिपस्टिक को नियंत्रित करने में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है और फल को धीरे धीरे से धूल हटाना होता है, जिससे थंडर की त्रिशूल शक्ति को मुक्त किया जा सकता है। यदि नियंत्रण अच्छा नहीं होता तो पूरा थंडर ओरिजिन मोटा हो जाता है। अब चौधरी ने उनके पास चुनायुवान गोल्ड डैन को परिष्कृत करने का समृद्ध अनुभव था। थंडर ओरिजिन के साथ काम करते समय इसे नियंत्रित करना आसान था। सिर्फ इतना था कि वह थंडर ओरिजिन से भारी बिजली की बात की ऊर्जा की उम्मीद नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप फोर्सिंग अल्कमी ने एक बड़ी गलती कर दी। आप एक समय में केवल एक थंडर युवान फल का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी अधिक तीव्र ऊर्जा पैदा करने के लिए फल में बड़ी मात्रा में थंडर विशेषता वाले सात्विक सार को शामिल करेंगे। इसलिए एक गोल को संघनित किया जाएगा करना महत्वपूर्ण है, सू मियाओ ने कहा। अध्याय 549 स्वर्गीय थंडर गोली। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि कीमिया का पता लगाकर इसे परिष्कृत करना सबसे आसान होगा, क्योंकि उन्होंने कीमिया का पता लगाने में कुछ सुधार किए थे। वह शोध प्रक्रिया की प्रक्रिया को धीमा करने में सक्षम नहीं था, लेकिन अब जब वह हेवनली थंडर पिल को परिष्कृत कर रहा था तो ये बेहद मुश्किल था। जैसा कि सू मियाओ ने कहा था, कोर को एकजुट करना बहुत महत्वपूर्ण था और प्रगति बहुत धीमी थी, क्योंकि वह अभी तक इसमें कुशल नहीं थी। इसलिए वह इसमें केवल थंडर विशेषता सच्ची क्यूई को ही लागू कर सका। हालांकि उसकी वज्र विशेषता सच्ची क्यूई थंडर ओरिजिन बनी और प्रोफाउंड लाइटनिंग ग्रास सीड द्वारा जारी वज्र विशेषता ऊर्जा के साथ संघर्ष में थी। किसी को पता होना चाहिए कि यह हेवनली थंडर पिल एक कलाकार था जो चरम क्षेत्र में पहुंच सकता था। इस प्रकार कोई देख सकता था कि यह कितना शक्तिशाली था। ट्रॉली गड़गड़ाहट की जिम्मेदार ऊर्जा को दबाना वास्तव में आसान नहीं था, और इसे एक छोटे सी गोल में तैयार करना पड़ा। जैसे कि इनेट क्यूई की खेती के साथ उच्च सांद्रता द्वारा अनुसंधान के बाद ऊर्जा बदल जाएगी और गुणवत्ता बहुत अधिक हो जाएगी। एक बार विस्फोट होने के बाद शक्ति बहुत मजबूत होगी, इसलिए चेन गामा को हेवनली थंडर पिल की शक्ति पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था। होंगलोंग ध्वनि के साथ यानलोंग बेटी अचानक कांपने लगी और चेन बालाजी ने एक बार फिर से धमाका करके अपनी विफलता की घोषणा की। चेन शान पहले ही 20 से ज्यादा बच्चों की एंट्री में फेल हो रहे थे। पागलपन से अपना सिर खुजाया। ये केवल एक मध्यम दर्जे की प्रोफाउंड रैंक गोल है और मैं पहले ही कई बार चुका हूं।
क्या होगा अगर मैं भविष्य में अर्थ स्टेज गोल या हेवन स्टेज गोल को परिष्कृत करूं? वह विफल हो जाऊं? उन्होंने हेवनली थंडर पिल को गढ़ने में बहुत समय दिया क्योंकि उन्हें बड़ी मात्रा में गड़ाहट के कारण वास्तविक ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। उसे गोलियां बनाने में लीज वाला समय धीरे धीरे लगेगा और इसे जारी करने में उसे पूरा दिन लग जाएगा। जब हुआ जियानिग्यू ने लीच बैचलर पिल को फाइनल किया तो मैंने देखा कि जब उसने फोरीन कीमिया का इस्तेमाल किया था तो वह मूल रूप से एक भट्टी में सफल रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास एक ठोस आधार है और वह सभी प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों को बहुत अच्छी तरह से समझा जाता था। वैसे ही वह कुछ अच्छी थी जड़ी बूटियों से मिली, वह अपनी जल्दी से परिचित होने के लिए फोर्सीन कीमिया का उपयोग कर सकती है और आप उसकी टीम तक पहुंच के लिए इस तरह के अनुभव की आवश्यकता है। इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी फोर्सीन कीमिया में सुधार करना होगा। बायू ने कहा, आपके पास बहुत सारे औषधीय तत्व हैं, आपको थोड़ी सी सहनशीलता रखनी चाहिए। चेन कॉमर्स ने गहरी सांस ली। इन दो सुंदरियों द्वारा उसे अलौकिक करने से वह निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करना चाहेगा। उन्होंने उन औषधीय जड़ी बूटियों को रखा जिसमें सुमियाओ ने यानलॉन्ग भट्टी को एक साथ रखा था और हेवनली थंडरपिल को परिष्कृत करना जारी रखा था। सुमियाओ ने कहा था कि इनमें शुद्ध युवा आभूषण और हेवनली थंडरपिल के औषधीय तत्व विशेष थे। वे दोनों प्रकार के थे जो आसानी से मोटे हो सकते थे। यदि इनमें से किसी दो प्रकार की उत्कृष्टता पर अच्छी तरह से पकड़ बनाई जा सकती है तो जब भविष्य में उन्हें इस प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां मिलेंगी तो उन्हें यह महसूस नहीं होगा कि यह कठिन था। वह एक दिन में केवल एक ही बच सका, बाकी समय भगवान का अमृत बनाने में बर्बाद हो गया। इस समय उनके पास बड़ी मात्रा में बनाने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां थीं और कुशलता से ही उन्हें कुछ की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी ये बहुत ही कम लग रहा था। उदाहरण के लिए सोरिंग 9 डेडली फूल और विभिन्न पृथ्वी ग्रेड जड़ी बूटियां। कंपनी को रिटेल के लिए अपने एफएलई का उपयोग करने से चेन कंपनी को सहजता महसूस हुई। कम से कम उसे अन्य कीमियागरों की तरह बनने की बर्बादी नहीं थी जो चेन कॉमर्स को दबाना जारी रखने में असमर्थ था क्योंकि उसका आत्मा सुदृढ़ नहीं था। उनका फाली बहुत मजबूत था और उनका उपयोग उनका निजी तौर पर कहीं अधिक कुशल था। 47वां दिन हो चुका था। चेन गामा ने यानालोंग बैटली के अंदर बिजली के गोल को देखा और अब उसने गोलियां में औषधीय उपकरण से थंडर सुविधा ऊर्जा के साथ मिलकर थंडर उपयोगिता वाली वास्तविकता ऊर्जा को समेकित किया था। इसे एक गोली में संगठित किया गया था। अब उसे इस गोल को छोटा करना था। अभी एक इलेक्ट्रॉनिक लेबल के आकार की थी, लेकिन चेन इमेज को इसे बनाने के लिए सोयाबीन के आकार की पेशकश की गई ताकि आंतरिक ऊर्जा को उच्च घनत्व और गुणवत्ता और एक मजबूत शक्ति मिल सके। उनकी वास्तविक ऊर्जा को वास्तविक सार क्षमता में शामिल करने के साथ भी ऐसा ही था। जब उन्होंने साधना की तो शिष्य सार को अंतिम चरण में लाने का लगभग यही मतलब था। इसलिए इस समय उन्हें काफ़ी आरामदेह माना जा सकता है। उसके लगातार सभी प्रकार के समान दबाव जारी करने के बाद तेजी से घूमने वाली वह धीरे धीरे धीमी गति से चलती रही जब तक कि वह एक बीन के आकार की नहीं हो गई। हो गया। चेन ने राहत की सांस ली और आश्चर्य से चिल्लाया। गोल भट्टी का आमेर एनक्रेच में चेन प्लाजा ने अपने हाथों में एक लंबी गोल गोली रखी और भरी हुई है। इतना लंबा समय हो गया है और यह केवल इतना ही दिखता है और केवल एक गोली है। यह नहीं दिखता है। जब आप कुशल हो जाएंगे तो आपके लिए इसे निखारना बहुत आसान हो जाएगा। जब वह समय आएगा तो आप इसे और भी मजबूत गड़गड़ाहट विशेषता वाली सच्ची क्यू से भर सकते हैं जो और भी अधिक शक्तिशाली होगी और इससे निपटना मुश्किल होगा स्पिरिट मार्शल टीम के मध्य और अंतिम चरण के लोगों के साथ नहीं होगा। हालांकि आप उन्हें भारी चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर भी उन्हें प्रभावित करना संभव है। आपकी यह गोली केवल निम्न गुणवत्ता की ही मानी जा सकती है। स्वर्गीय गड़गड़ाहट की इस गोली का एक लाभ यह है कि यह किसी की शक्ति को बढ़ा सकती है और जब आप भविष्य में कुशल हो जाते हैं तो आप औषधीय सामग्री के कई बैचों का उपयोग कर सकते हैं। इसे एक ही समय में परिष्कृत करें। वज्र गुण वाली सच्ची ऊर्जा की मात्रा जो आप डाल सकते हैं वह और भी अधिक है और आप इसे इतनी बड़ी सीमा तक संपीड़ित भी कर सकते हैं। चेन जियांग ने अब इस हेवनली थंडर पिल को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह अब इसका परीक्षण करने में असमर्थ था। अगर इसे अचानक किसी के मुंह में फेंक दिया जाए और युद्ध के दौरान विस्फोट कर दिया जाए। बायू ने ठंडी हंसी उड़ाई। वह खूबसूरत चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था और कांपने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। यदि कोई दूसरा इसे निगलकर विस्फोट कर सकता है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से विस्फोट कर देगा जिससे उनका पेट फूल जाएगा। किसी व्यक्ति का अंदरूनी हिस्सा सबसे कमज़ोर होता था और इस तरह की चीज़ वास्तव में भयावह थी। और 10 या इतनी ही गोलियां बनाएं। जब आप उनसे परिचित हो जाएं, तब आप और भी अधिक शक्तिशाली चीज़ स्पिरिट एरोजन पाउडर को परिष्कृत कर सकते हैं। सू मियाओ ने चेन जियांग को हेवनली थंडर पिल लौटा दी। इससे चेन जियांग गुप्त रूप से उत्साहित हो गया और उसने हेवनली थंडर पिल्स को परिष्कृत करना जारी रखा। हालांकि उसने एक गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इससे पूरी तरह परिचित हो गया था। इसे संघनित करने के बाद उन्होंने इसे बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री बनाने के लिए सू मियाओ को दे दिया।
बेशक उसे और अधिक हेवनली थंडर पिल्स को परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी, और जब आवश्यक हो ये उसकी आत्मरक्षा के लिए अच्छे होंगे। इसे बनाने में उन्हें केवल 4 घंटे लगे। 1 महीने में वह 50 गोलियां बनाने में कामयाब हो गया। पहले तो वह कई बार असफल हुए, लेकिन बाद में उनमें काफ़ी सुधार हुआ। संक्षारक दिव्य पाउडर के लिए बहुत सारी सामग्रियां हैं। चेन जियांग ने हल्की सांस ली। गॉड इरोडिंग पाउडर की सामग्री ब्रोकन सोल ट्री से आई थी। उन्हें ब्रोकन सोल ट्री के फूलों, फलों, पत्तियों, जड़ों और शाखाओं को बारीक पाउडर में परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। जब इसे किसी व्यक्ति के शरीर पर छिड़का जाता है तो यह व्यक्ति के मांस को तुरंत गला सकता है। ये बेहद खतरनाक होता है और निषिद्ध प्राणी से संबंधित होता है। बेशक अगर चेन जियांग इसका इस्तेमाल करना चाहता था तो उसे बेहद सावधान रहना होगा। अध्याय 550। टूटे हुए सोल के पेड़ के फूल, पत्ते और फल सभी बिना किसी कलाकृति के शुद्ध सफ़ेद थे। वे सभी बेहद अजीब और विशाल लग रहे थे, और चेन पुतली की चटनी का आकार कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह इतना बड़ा था। एक पत्ता, एक फूल, रस की एक पत्ती, एक फल और पेड़ की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा। ये वह दवा थी जिसका उपयोग गॉड इरोडिंग पाउडर को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था, जिससे लोगों के जन्म के समय लोगों में दर्द पैदा होता था। वह स्वर्गलोक में हो या नश्वर लोक में, जब तक किसी ने इस तरह की बात की थी, जब तक किसी को इसके बारे में पता चला, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। गॉड इरोजन पाउडर को परिष्कृत करना मुश्किल नहीं है। आपने एक सफ़ेद जेड पाउडर को परिष्कृत किया है। मूल रूप से यह समान है। हो सकता है कि आपका एक प्रयास सफल हो। गॉड इरोजन पाउडर एक ऐसी सामग्री है जो बहुत दुर्लभ है। मंद गति वाली आत्मा के पेड़ की तरह कुछ। एक बार जाने पर इसे धार्मिक लोगों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, और थोड़ी देर के बाद ये समूह हो जाएगा, और इसका उपयोग करने की कोई सलाह नहीं। यदि उन्हें पता चले तो उनका सामना करते हुए मेरे धार्मिक संप्रदायों की असली खोज करें। सु मियाओ ने गंभीर प्रश्न के साथ कहा, मैंने पहले कभी इस तरह की चीज़ को परिष्कृत नहीं किया था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे गॉड इरोडिंग पाउडर की शोध प्रक्रिया के बारे में बताया था। ब्रोकन सोल ट्री की क्वालिटी गेन अधिक थी। साक्षात पाउडर ही मजबूत था और कमी से बचाव अप्रभावी था। अत्यधिक मजबूत रक्षा कवच और सच्ची क्यू के साथ भी इस स्वर्ग विरोधी चीज के क्षरण का विरोध करना मुश्किल था। यहाँ तक कि देवता भी भिक्षु थे। मनुष्यों और अमर राक्षसों की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए वे किमियागरों द्वारा उन्हें धमकाए जाने से मठवासी थे, और इसलिए वे इस भयानक चीज को रोकने के लिए सेना में शामिल हो गए। ये निषेध का एक तरीका है। बस 3 दिन और 3 रातों के लिए ब्रोकन सोल ट्री के रस में आपको समाधान करना होगा, और गॉड इरोडिंग पाउडर आपको संक्षारित नहीं कर देगा। ऐसा कहा जाता है कि इससे अन्य प्रकार की ऊर्जा को नष्ट होने से रोका जा सकता है। बाई यूयू ने कहा। चेन लामा की अंतिम चमक उठी और वह हंसे। हम एक साथ भीगेंगे। अगर मैं अकेला भीगूंगा तो यह बहुत बेकार होगा। क्या इस पेड़ का रस उगाना मुश्किल नहीं होगा? सु मियाओ हंसे और डांटे, ये है, लेकिन मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। उसने चेन मामा को प्यार से देखा, और यहाँ तक कि अपने बालों को भी प्यार से देखा, जहाँ चेन मामा का दिल धड़क उठा। ब्रोकन सोल ट्री में वास्तव में पेड़ का रस बहुत कम था, और उसे विकसित करने से पहले उसे कुछ समय तक इंतजार करना होगा। इसके अलावा भंडारगृहों का समय सीमित था, और एक बार उनमें से एक आवश्यक समय सीमा पार कर जाने के बाद यह अप्रभावी हो गया था। गॉड इरोडिंग पाउडर बनाने में उन्हें बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। उसे हवा में फांगने के लिए उसे अपना आत्मिक निजी से लपेटना खिलाया। वह जो पुस्तकें संग्रहित करता है वे विशेष होनी चाहिए, अन्यथा वे संस्कृति से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द ब्रोकन सोल ट्री के पेड़ के रस में डूब जाना चाहिए, अगर मैं थोड़ी सी परेशानी में पड़ जाऊं। ये चेन जियांग का पहली बार था जब वह किसी के साथ मिलकर एक गोली बना रहा था, जैसे कि वह किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो, जिससे वह बेहद घबरा गया था। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था जिसे इसमें भिगोना पड़ा, यहाँ तक कि उसकी खुद की गोली भट्टी को भी इसमें भिगोना पड़ा ताकि इसे खराब होने से बचाया जा सके। इस यानलोक भट्टी को स्वर्गलोक में भी एक खजाना माना जाएगा। भले ही यह नष्ट हो जाए, वह रो नहीं पाएगा। ब्रोकन सोल ट्री के पेड़ का रस पारदर्शी था। इसका उपयोग गॉड इरोडिंग पाउडर को एक दूसरे को संक्षारित होने से रोकने के लिए किया गया था, और पत्तियां, फल, जड़ें और फूल स्वयं कुछ भी नहीं थे, लेकिन एक बार एक साथ मिल जाने पर उनमें एक अतुलनीय संक्षारक और घुलने वाली शक्ति होती थी। चेन जियांग को अभी उन्हें सावधानीपूर्वक परिष्कृत करना था। ये सभी चीजें एक ही पेड़ के ऊपर थीं। पिघलाना बेहद कठिन होने के अलावा उन्हें जोड़ना बहुत आसान था। चेन जियांग को जो बात कठिन लगी वह ये थी कि आग पर नियंत्रण बहुत अधिक था, और आग पर बहुत सूक्ष्म नियंत्रण की आवश्यकता थी, अन्यथा औषधीय तत्व नष्ट हो जाते। चेन जियांग के पास स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी ज्वाला आत्मा थी, और उन्होंने अग्नि देवता पद्धति में भी प्रशिक्षण लिया था, इसलिए आग पर उनका नियंत्रण पहले से ही शानदार स्तर पर पहुंच गया था। इसलिए जब वह औषधीय अवयवों को जला रहा था तो वह बहुत आराम से था। पूर्वाभास कीमिया के साथ गोलियों को परिष्कृत करना वास्तव में उतना आसान था जितना सु मियाओ ने कहा था। अब चेन जियांग को पता था कि स्वर्ग क्षेत्र के ऊपर के लोग इस चीज से इतने भयभीत क्यों थे, क्योंकि शोधन सरल था लेकिन इसकी मारक शक्ति मजबूत थी।
यदि एक घटिया किमियागर को उच्च गुणवत्ता वाला टूटा हुआ आत्मा वृक्ष प्राप्त होता है तो स्वर्ग क्षेत्र के ऊपर के कुछ बड़े सिर सो नहीं पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार का रंगहीन और बेस्वाद भगवान नक्काशी पाउडर, अगर इसे चुपचाप थोड़ा बिखेर दिया जाता तो यह होता किसी के शरीर को कष्ट देना, और यह धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। संक्षारक शक्ति का विरोध करना बहुत कठिन था और यह अत्यंत तीव्र गति से विलीन हो गई। सु मियाओ और बाई यूयू ने पहले ही स्टोरेज रिंग में प्रवेश कर लिया था और पेड़ का रस बनाने के लिए गॉड क्रिएशन लिक्विड का उपयोग किया था, लेकिन यह बहुत धीमा था। इससे ये देखा जा सकता है कि ब्रोकन सोल ट्री को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। केवल 4 घंटों में चेन जियांग ने गॉड इरोशन पाउडर के एक छोटे डिब्बे को परिष्कृत किया था। यह पाउडर बहुत उत्तम था, बहुत छोटा था, और अगर ये थोड़ा सा भी होता तो ये बिल्कुल अदृश्य होता, बिल्कुल हवा की तरह, पूरी तरह से पारदर्शी। अभी चेन जियांग डर से कांप रहा था। उसने इसे लापरवाही से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर उसकी उंगली थोड़ी सी भी छू जाती तो उसका पूरा हाथ एक पल में खराब हो सकता था। वास्तव में यह उतना डरावना नहीं है। उसका मन अभी भी इस तरह की चीज का विरोध करने में सक्षम है। लॉन्ग जुएई ने कहा। सु मियाओ और बाई यूयू ने पिछले कुछ दिनों में चेन जियांग द्वारा संघनित किए गए सभी गॉड क्रिएशन लिक्विड का उपयोग कर लिया था, लेकिन फिर भी वे ब्रोकन सोल ट्री के रस का एक पूल प्राप्त करने में कामयाब रहे। बाथटब में एक अजीब सी चमक छोड़ रहे पारदर्शी तरल पदार्थ को देखते हुए सु यून ने अपने हाथ रगड़े और सु मियाओ और बाई यूयू को उग्र आंखों से देखा और कहा, क्या मुझे पहले इसमें भिगोना चाहिए, फिर आप दोनों का इंतजार करना चाहिए? आप रस को 3 दिन और 3 रातों तक भिगो सकते हैं और रस बेकार हो जाएगा। जैसे ही सु मियाओ ने यह कहा, उसने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया, जिससे चेन जियांग मन ही मन बुरी तरह हंसने लगा। क्या आप नग्न होना चाहते हैं? चेन जियांग ने गंभीरता से पूछा। यह न केवल अधूरा है, बल्कि इसे कपड़े भी सोख लेंगे। सु मियाओ की पीठ चेन जियांग की ओर थी और उसने जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार दिए। सु मियाओ के मनमोहक जैड शरीर को देखकर चेन जियांग ने जमकर अपनी लार निगल ली। उसकी आंखें सीधी हो गईं और सु मियाओ ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी, लेकिन उसके पतले बर्फ सफ़ेद स्तन, उसके सुडौल नितंब और उसकी पतली कमर उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गए। जैसे ही वह अचंभे में था, उसने एक और पुटोंग ध्वनि सुनी। बाई यूयू ने वास्तव में अपने कपड़े उतार दिए थे और पानी में कूद गई थी, जबकि सु मियाओ अभी भी अचंभित थी। इससे चेन जियांग को अपने दिल में बेहद पछतावा हुआ, यदि नहीं तो वह बाई यूयू के जैड शरीर को देख सकता था। हालांकि वह केवल अपनी पीठ की ओर ही देख सकता था, इतना ही काफ़ी था। जब बात उसके सामने आई तो वह बिल्कुल भी नहीं डरा। वह जानता था कि ये दोनों सुंदरियां रिंग में बुरी तरह बोर हो चुकी हैं। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने उसके शरीर को देखा था, लेकिन यह उसके शरीर के हर एक बाल को गिनने के लिए पर्याप्त था। वह भी नहाने के लिए कूद पड़ा। पूल बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए चेन जियांग और दोनों लड़कियां बहुत करीब थीं। मूल रूप से वह 2 सुंदरियों के बर्फ जैसे सफ़ेद और गोल गर्वित स्तनों को अवरुद्ध करने के लिए स्पष्ट ब्रोकन सोल ट्री के रस का उपयोग कर सकता था, लेकिन कौन जानता था कि वे वास्तव में इसे अपने हाथों से ढक देंगे।